नोटिफिकेशन। हाँ, लिखा हुआ आ गया अभी लाइव। वी आर लाइव। यप। इंग्लिश में क्यों बोलना शुरू हो गया? यार मैं ऐसे ही यार जबान से निकल गया यार, तू सीरियस हो गया यार। यार तुम हम लोग कॉम्प्लेक्स आ है ना तुम्हें, चुके हैं। सुपीरियरिटी अच्छा इंफीरियरिटी जी, मैं कॉम्प्लेक्स है गोरों से। हाँ जी, अभी देख लेते हैं। हम बराह रास्त हैं। superiority। बराह रास्त आ गए हम, बराह रास्त। गुड गुड मैं गुड। वही देख रहा हूँ कि पेज में दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है ये। वैसे जी नोटिफिकेशन बिल्कुल आ लाइव गया। है, लाइव है। रात पे शायद ना आ पाए। हमारे हाँ, आ गया। कंपेटिटर लाइव सेशन वाले आ गए हैं। फैजान आबिद, ओह ओह। जौहर के लौंडे हैं ये, मैंने सुना है इनके बारे में थोड़ा। अच्छा, और चले भाई। तो माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता लोग हो रहे हैं। तो कैसे हैं भाई सब लोग? कैसी गुजर रहा है सैटरडे? कैसा गुजर रहा है वीकेंड? सेम एज बिफोर। एवरी वीकेंड। लॉकडाउन। अबे यार, मैं तो गया लॉकडाउन था या अभी। लॉकडाउन। मैं भी स्टोर गया था कुछ चीजें ग्रोसरी लेना यार। वहां इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैं वापस आ गया। मैंने यार कौन मतलब यार लाइन में लगे, इतनी लंबी लाइन लगी थी ग्रोसरी की, हाँ, वापस आ ग्रोसरी जरूरी गया। थोड़ी है, तो अब क्या हाँ, खाएगा तू? सही बात है, जरूरी सही नहीं। बात। जरूरी चीज नहीं है। चल रही है दुनिया बगैर पानी के। तू सिनेमा चला जाता ना, ग्रोसरी में लाइन चले लगी तला। हुई थी। यस। चले भाई, ठीक है। तो चले तला तमीज बंद है जरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैप्पी वालेकुम सलाम। सैटरडे। और हमारा फोर्थ शो। वालेकुम और अस्सलाम। सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और मेरे साथ है। फरहान। 3 लोग साथ। आप लोगों से 3 सेशन पता भी नहीं चला। और लुक फॉरवर्ड के सेशन पे कि कैसा जाता है। और मेरे साथ हैं मैं हूँ इरफान, इरफान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि खलीजी मुल्क से बराह रास्त। मैं भी पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से आपके सामने अपना थोबड़ा लेकर आ जाता हूँ। और मेरे सीधे हाथ में मौजूद है, सीधा ही याद है ना भैया? नहीं, उल्टा नहीं नहीं, उल्टा हाथ है तुम्हारा, उल्टा अर्सला। सीधा हाथ थोड़ा एंडी सा उनको बड़ा प्यार सा। से बोलते हैं। हाँ जी, आज मेरा एंडी नाम चमक भी रहे अरसलान है। माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। बाल भी आ गए वापस मेरे तो। बाल आ रहे हैं मेरे ख्याल में, मेरी 4 हफ्तों में जितने बाल आए ना आपके, पूरे 4 सदियों में नहीं आए। मतलब ये हाँ, बाबरकत ही ब्रॉडकास्ट हो रहा लाइव। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चला गया मेरा, बाल आ गए वापस। ओहो, टॉपिक को डिस्क्लोज ना करें अभी आप। अभी प्रॉपर तरीके हाँ से जी। इंट्रोड्यूस कराएंगे तला। अरे वो कहाँ चले गए? मेरे ख्याल में इनको हाँ, कॉम्प्लेक्स वापस आया। आ गए आ गए। आ गया आ गया। सॉरी यार, तो मैं से गलत टॉपिक क्या बटन है दब गया बॉयज? था। मैं चेक कर रहा था सेटिंग, गलत बटन दब गया था। तो भाई अच्छा है। तो सबको अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है सबने अपना अपना। ठीक है। और आज का टॉपिक भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और आज का टॉपिक भी हम हमेशा की तरह जब हमारे लास्ट शोज हुए हैं, भड़कता हुआ टॉपिक लेकर आए। ठीक है। हमारे पेज पे जिसका नाम है क्या सीन है। हमारा फेसबुक पे भी पेज है, हमारा यूट्यूब पे भी पेज है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो कर लें जब दिल चाहे आपका, कोई जरूरी नहीं है। ना करें, कोई मसले की बात नहीं है। भाई मगर क्यों आज ना का करें टॉपिक भाई, बहुत करें, सब जबरदस्त करें भाई। टॉपिक है। हाँ भाई, कर ले अगर आपको पसंद आया है। सही कह रहे हैं ये। भाई मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो भी हमारे बहुत बिल्कुल बड़े बिल्कुल फैन है। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल। शाउट आउट तो मोदी जी। क्या या सीन है। यू मोदी जी। यू मोदी जी। हाँ। जबरदस्त। अरे क्या अरे, हम सीन अगर है, हम वाह क्या सीन है। अगर हम मोदी जी को ज्यादा बोलेंगे, लोग हमें आरएसएस के सपोर्टर मांगे। वैसे ही हमारा जो बैकग्राउंड है, नाम लिखे हैं वो सैफरॉन कलर में लिखा हुआ है, तो लोग समझेंगे कि हम कोई आरएसएस वाले हैं। तो प्लीज, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने तो चड्डा भी वही ब्राउन चड्डा पहना हुआ है जो वो पहनते हैं ना उनके आरएसएस वाले बुड्ढे बुड्ढे अच्छा, अंकल आज होते हैं। तुमने सफेद पहना हुआ है? सफेद शर्ट और शॉर्ट्स, और जो है ना खाकी सफेद मोजे। खाकी चड्डा। ओए ओए ओए, खाकी चड्डा और डंडा साथ में। हाँ ओहो। हाँ। ये नेहरू टोपी। हाँ जी, क्या हुआ, लोग आए क्या? फिर हाँ जी तो भाई, स्टार्ट लोग करें। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई टॉपिक आज का हमारा ये है कि बहुत ही अरे जबरदस्त टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक में हम थ्रू आउट सीरियस रहें, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। मगर बहुत ये मुश्किल है, टॉपिक बहुत मुश्किल है। जी बहुत मुश्किल है। मैं देखिए, मैं अभी से हंसना स्टार्ट हो गया, अभी टॉपिक भी नहीं बताया मैंने। तो टॉपिक को इस तरह का है कि आपको बहुत सारे लोग जो है हमारे आसपास, हमारे अंदर भी और हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ऐसे मिलते हैं जो कि अपने आप को कमतर या बिला वजह एक ऐसी डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं कि अपने आप को वो जो नॉर्मल टर्म्स में हम कहेंगे एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि एहसास कमतरी से कैसे निपटा जाए, और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और हम इससे कैसे बचा जाए। हमारे साथ आज के शो में एक रिनोन और बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट भी है, प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट।
जो कि हम इस शो में लेटर ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम आपके वो सारे सवाल लेंगे और आपके जवाब भी देंगे। तो आपको इस शो के अंदर मुफ्त के मशवरे मिलने वाले हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको 5,000 या 6,000 फीस देगी। और अगर आप डॉक्टर पे जाएंगे, कहीं हॉस्पिटल या कहीं डॉक्टर क्लिनिक भी जाएंगे, तो इसके बहुत सारे चांसेस है कि आपको कोरोना लग जाए। तो इस शो में आपको मुफ्त के मशवरे मिलेंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग रूल। ठीक है। तो भाई ये आज का हमारा शो है, और ये हमारा टॉपिक है। इस पे पूरी डिस्कशन हमारी मतलब सराउंड करेगी। कुछ एक्सपीरियंस मेरे अपने पर्सनल भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमारे फरहान, एंडी और इरफान के भी होंगे। तो उससे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे फरहान पूछता हूँ कि आप बताएं कि आपका एहसास कमतरी जब आपको कोई बोलता है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? मेरे ध्यान में सबसे पहले आते हैं सेलिब्रिटीज जिनके पास बड़े बड़े रोल हैं, क्या कहते हैं, फरहान भाई आपका इंटरनेट बेवर्ली हिल्स, भाई आप पाकिस्तान है, फरहान भाई आपका डिफेंस इंटरनेट है, जो जो है ना तार की थोड़ा गिठा है तो ना ये वो सारी टाइट चीजें कर दे ध्यान में आती हैं, उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ इंटरनेट का जो है ना आ, जो है ना यहाँ हाँ थोड़ा कुछ ना कुछ जो है मुश्किल वो है। क्या कहते हैं, फीलिंग्स आती हैं भाई ये सुन ही नहीं रहे, इनकी। चले जा रहे हैं, उनकी ट्रेन फरहान रुक नहीं आपकी रही। आवाज फरहान नहीं भाई आ रही और आपकी आपकी आवाज शक्ल अजीब सी शक्ल पे रुके हुए हैं अभी हम लोग जो है ना अभी अभी माशाल्लाह अभी जबरदस्त। अभी मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है देख देख के ना। हाँ आपके इंटरनेट मुख्तलिफ चेहरे देखे हमने 50 इंटरनेट की शेड्स हालत ऑफ देख के कमेंट करें, क्योंकि फरहान। 50 आपकी शेड्स आवाज ऑफ है फरहान। वो मुझे गालिबन 50 शेड्स ऑफ फरहान दिख गया हमें। अजीब अजीब ऐसे अजीब अजीब शक्लें आ रही तुम्हारी, यानी लोग परेशान हो गए कि यार ये कैसा शो है। लोग लाइव आए भाई और चले गए कि लाइव आए पे भाई चले गए, वो चले ना गए, हमने कमेंट्स हो गलत गए। जगह आ गए। हाँ कि ये हाँ। क्या चल रहा है, 4 लौंडों में एक लौंडा ऐसे कर रहा है। तो मैंने अपनी जगह है आपको, मैं मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। अच्छा, यार आपका मुझे लग रहा है। तो मेरे आपका ख्याल से इंटरनेट बहुत खराब है फरहान। फरहान का इंटरनेट जब तक चल रहा है, आप जब तक, मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनकी तस्वीर इस तरह आई हुई है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। तो इसका इसी इसी सवाल को मैं लेके आता हूँ इरफान के पास। इरफान आप बताएं कि एहसास कमतरी। एहसास कमतरी वैसे तो बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मेरे नजदीक एहसास कमतरी बीमारी है। एक जैसे नॉर्मल शुगर बीमारी है, एक जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, उसी तरह एहसास कमतरी भी एक बीमारी है। और हर बीमारी की वजूहात भी होती हैं, हर बीमारी का खात्मा भी होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक एक बीमारी है जो कि हमारे बचपन से हमारे दिमाग में आ जाती है। पैदाइश के वक्त नहीं होती, लेकिन माशरती तौर पे जो मामलात हम लोग फेस करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, पैदाइश से लेके मरने तक हम उसमें उलझे रहते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में देखा जाए तो हम इस वाले दौर के अंदर इस बीमारी को बड़े सख्त तरीके से झेल रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है इस बीमारी का। नॉर्मली बीमारियां जो होती है ना, उन बीमारी को तो पता होता है, उसका इलाज भी हम लोग कर लेते हैं। ये बीमारी है, इसका हमें पता है, लेकिन इसका जानबूझ के इलाज नहीं कर रहे, पता नहीं वो नहीं कर रहे। नहीं, मेरे ख्याल में हम इस बीमारी के नशे में धुत हो चुके हैं। बीमारी के नशे में? अच्छा। बीमारी के नशे में धुत हो गए। वो एक बीमारी होती है जैसे चरसी होती है ना, चरसी। जी जी। चरसियों का ये होता है कि जब चरसियों का जो नशा बिल्कुल पीक पे हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं आखिर में ना अपना, मतलब हमारे सईद अहमद सिद्दीकी ने बात बताई थी, आपको याद होगा तला, जब चरसी जी का जो नशा पीक पे हो जाता है ना बिल्कुल शिद्दत वाला, जो चरसी आखिर वक्त में जब उसका मौत वाकई होने वाली होती है, उससे पहले वो क्या करता है, अपना सर फाड़ता है पत्थर से। वो सारी हाँ। हीरोइन जो है ना, सारा जो भी चर्स मटेरियल जो होता है वो अपने सर के ऊपर रख देता है। तो भाई वो अच्छा। उसके खून के दौरानिये में शामिल हो जाता है सर से, फिर उसकी मौत वाकई होती है। तो हम मेरे ख्याल में वही नशा कर रहे हैं, ये भी उसी तरह का नशा है, एहसास कमतरी। इसको हम तफसीलन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडी से पूछ लेते हैं कि एंडी के दिमाग में क्या आता है अचानक से जब हम बोलते हैं कि ये एहसास बड़े कमतरी। मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत मुस्कुरा रहे हैं। एंडी के पास मतलब कुछ है, कुछ बताने के लिए। कुछ बताएं है, एंडी, आप कुछ है देख। कुछ तो है। नहीं यार बात बहुत अच्छी की है इरफान ने। मैं तो कह रहा हूँ कि एहसास कमतरी हमारा टॉपिक है, बट इंग्लिश में हम उसको कॉम्प्लेक्स कहना चाह रहे थे, क्योंकि लोगों में जो कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, हर तरह के हैं। यानी आपकी जो एक सिस्टेमिक काइंड ऑफ रेसिज्म है पूरी दुनिया में, हम जब से बचपन से हैं, 100 साल से है, पहले भी है। यानी जब से आपको लगता है कि काला इज़ बैड, गोरा इज़ गुड, तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में सिस्टमेटिकली ऐसी आ गई हैं कि हमारे जहनों में बैठ गया है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, हु इज़ क्या नाम है रिस्पेक्टेबल, हु इज़ नॉट। तो इस तरह की चीज़ें
तो हमेशा से हैं, और बहुत सारे तो मज़ाहिब में ये पार्ट ऑफ देयर मज़हब ही है। तो मज़ाहिब को तो हम शायद टच ना करें, बट साइकोलॉजिकली उसके जो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी में और किस तरह उससे डील करना चाहिए। और पाकिस्तान में ख़ासकर हमें बिल्कुल पता नहीं होता, हम बचपन से मजाक उड़ाते हैं पठान का, मेमन का, सराइकी का, सॉरी फरहान, सिंधी का, नहीं, बलोची आपने का। पठान तो बोला है, सराइकी बोला है, ये भी क्लैरिफिकेशन दे दें। वो अलग अलग फरहान, बातें अच्छा, वो समझ गया, वो पहुंच गया, उन तक फरहान पहुंच गया। बहुत हो गया इनको। वो फरहान समझ गए। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इतनी कॉमन चीज है कि अब अगर आप उसको डिस्कस भी करते हैं ना, हर कोई होता है अबे यार क्या पका रहा है यार, ये सब अगर ये नहीं होगा हाँ, तो बड़ी हमें मजा जनरल कैसे सी बात। आएगा यार। हाँ, वैसे हाँ ये भी एक तरह का रेसिज्म है, अगर मैं इस तरह हाँ, बात ये जो करूँ अभी ना, आपने बोला ना, मजा कैसे आएगा, ये जो कैसे कैसे है ना, आएगा। ये भी आपने भाई हम टच तो कर दिया। कराची की, भाई हम तो यहीं कराची के। किरांची। हाँ, हम तो यहीं कराची के। अब वो तो इस्लामाबाद हाँ, वाले जो लड़के होते हैं जो 9 बजे सो जाते हैं, वो तो हमारा मजाक उड़ा उड़ा के सो जाते हैं 8 वो बजे। उनको पता भी नहीं वो सो रहे हैं इस वक्त वो। हाँ। नहीं, आप ऐसा ना करें वरना वो एहसास कमतरी में मुब्तला जाएंगे, प्लीज। ठीक है, नो रेसिज्म ऑन बेस्ड ऑन सिटीज और कहाँ वो रहते हैं, प्लीज। ओके देन, और एथनिसिटीज। हमें सब और एथनिसिटीज, यस, खासतौर पे सराइकी। एथनिसिटीज सब। यार वो हमारे भाई सराइकी हैं, कराची आए हैं, भाई हैं हमारे, चिंची पे आए थे, लेकिन हमारे भाई हैं, हमने उनको एक जगह दी जौहर साइड पे रहने की। कोने में। अच्छा अच्छा, ये भी एक अजीब सी चीज है कि मैं मतलब एक थोड़ा बहुत जब एक पढ़ रहा था एक जगह या मैं कोई मूवी देख रहा था, तो उसमें एक बड़ी जबरदस्त किसी ने बात करी, जो एहसास कमतरी का ना हमें रूट कॉज ढूंढना है कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज जो है ना एहसास कमतरी का, वो है कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन ये है कि भाई, और कंपटीशन कौन डिफाइन कर रहा है? कंपटीशन एक डिफरेंट टाइप की है। हमारे जहन में एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये गोरा है तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर ये रिच है तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, या ये कुछ भी है तेज भागता है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ये कंपटीशन डिफाइन किया हुआ है ना, इसमें जो है ना आपकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बंदों को। अच्छा, तो ये अगर आप एक बड़ी जबरदस्त बड़ी स्टोरी है कि अगर लेट्स से अगर जंगल में भी ये कंपटीशन हो जाए कि एक दरख्त में सबसे पहले कौन चढ़ेगा, तो सारे जानवर तो हार जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम जानवर चढ़ सकते हैं दरख्त पे। हाथी वहीं का वहीं रह जाएगा, बंदर जीत जाएगा, गुलहरी जीत जाएगी। अगर इसी तरह कंपटीशन हो कि भाई किसकी मेमोरी अच्छी है, तो हाथी जीत जाएगा क्योंकि उसको मेमोरी अच्छी समझा जाता है हाथी की, और बाकी जानवर हार जाएंगे। तो ये हमें कंपटीशन जो है ना वो डिफाइन करता है कि आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे जा रहे हैं या फिर आप उससे लड़ रहे हैं या आप उसमें समा गए। ठीक है, और इसको मेरे ख्याल से हराना जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा बन गया, इससे आप भाग नहीं सकते। मगर अगर आप इससे जीत गए तो इससे बड़ी जीत कोई जीत नहीं है। बिल्कुल। और मैं इसके ऊपर ही तरह ये वाली बात करना चाहूंगा कि जहाँ पे एहसास कमतरी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, एक हमारे मुआशरे में जिस तरह से हमारा मुआशरे का सेटअप है, इसमें एहसास बर्तरी भी एक बहुत बड़ा दिमागी मसला है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोग MPAs या MNAs होते हैं, या जो क्या कहते हैं कास्ट के हिसाब से किसी हिसाब से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो वो फिर दूसरों के साथ खाना पीना या उनके साथ बैठना उठना उस सबको जो है वो अपने लिए वो समझते हैं। बल्कि अभी वो कर्नल की बीवी वाला जो एक इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों में, अब उसमें आपको साफ पता चलता है कि वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो, कि मैं कर्नल की बीवी हूँ यानी मैं सबसे मुमताज हूँ, मेरे ऊपर कानून भी नहीं लागू होता, कुछ नहीं लागू होता। तो ये बहरहाल मुआशरे की कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें इंफीरियोरिटी के अलावा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है वो लोगों को दिमागी मरीज बना चुका है। क्या ख्याल है एंडी? सही कह रहे हो। और आई थिंक कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, ज्यादातर मुझे लगता है कि सिम्टम ये होता है कि लोग ना लंबी लंबी छोड़ियां मारना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को जिताने। ये तो हमारा तो ऐसे ऐसे सेवा लोग है। जो है ना मेरी माने इतने आते हैं लाइफ में जो आपको मिलते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूँ। एक हमारा दोस्त था, मेरा ख्याल इरफान भी जानता है। उनकी आदत थी कि भाई किसी से मैं जीत ना जाऊं किसी तरह ना, मैं मतलब जीत जाऊं हर जगह, हर चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, बस जीतना है, हारना नहीं है। अगर आप उसको बोलोगे मुझे 103 बुखार है, वो बोलेगा मुझे 105 बुखार है। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं रात भर सोया नहीं, तो बोलेगा मैं 3 दिन से नहीं सोया नहीं। तो उसकी ये मेंटालिटी थी। तो हमने कहा चलो यार थोड़ी तफरी तो हम करते हैं उससे। तो मैंने बोला कि भाई मेरे मामू जो है वो चाय में केला डबो ही खाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ तो भी नहीं है। याद आ गया ये मुझे, तो चाहे कुछ भी नहीं है। केले से याद आ गया। हाँ हाँ, तो फिर अब जाहिर सी बात है उनके कान खड़े हुए, ट्रिगर एकदम ना, यार ये कैसे कि ये मैं कैसे मतलब इस पे कॉम्पीट करूं। तो वो आ गया इसमें एक बड़ी बात, क्या बड़ी बात है, मेरे मामू भी खाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला भाई मेरे मामू तो पागल खाने हैं, वो पागल है। तो आप इस तरह जो है ना, आप लोगों को ना, कोई होते हैं जो इस तरह बड़ी बड़ी छोरियां मारते हैं, बट उसको डील भी करने में बड़ा मजा आता है अगर मिलता है ना जब बंदे वैसे आपको।
मामू को तो वाला वाकया नहीं सुनाया होगा आपने। नहीं नहीं, हमने ऐसी बात तफरी के लिए सुनाया था उसको। मामू को सुनाया था, उस वक्त केले खा रहे थे मामू चाय बना के। नहीं वो उस टाइम पे दिन के बाद से अपना मामू के घर नहीं मुन्ना बिस्किट खा रहे थे, मुन्ना बिस्किट। हाँ, सही बात है। क्यों इरफान, आप क्या समझते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा मुआशरे को क्या कहते हैं मुतासिर कर रहा है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान का तबका देखा जाए तो ज्यादातर तबका जो है ना एहसास कमतरी का शिकार है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, क्योंकि एक अमीर जो तबका है वो बहुत कम परसेंटेज में है, कम प्रोपोर्शन में है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर देखा जाता है तो बचपन से ही जो है ना ये कॉम्प्लेक्स का आगाज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो बोलते हैं भाई कि ये बेटी को ये खिलाओ, पंजीरी खिलाओ, फलाना खिलाओ, डिमाका खिलाओ। भाई क्यों खिलाओ? बच्चा गोरा होगा, बच्चा हेल्दी होगा, बच्चे की आंखें अच्छी होंगी। तो ये बड़ी है तो बहुत जनरल सी बात, मतलब आम इंसान अगर देखे जा रहे भाई बच्चा है खूबसूरत होगा, अच्छी बात है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे उसके पीछे आजकल के हमारे दौर में ना कंपटीशन हो रहा है। अब बच्चा पैदा भी हो गया ना, अब बोलते हैं इसको टाइट वाला टोपा पहनाओ, उसका माथा चौड़ा होगा, और उसकी नाक बार बार दबाओ तो नाक जो खड़ी खड़ी रहेगी। मतलब उस बच्चे की मतलब ये नहीं सोचते पहले कि उस बच्चे की हमने अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, उस बच्चे को स्कूल में कैसे या कोई चीज खींचो। हाँ हाँ, कोई मतलब कुछ इस तरह की हरकतें करे, कुछ इस तरह के मामलात करे कि आपके जो फिजिकल फीचर्स है ना, ज्यादातर देखा जाए। अच्छा, कोई बच्चा पैदा हो जाए ना तो बड़ी कड़वा सच है, अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाए और अगर वो गोरा पैदा हो जाए तो उसको नॉर्मली कहा जाता है क्या मतलब खूबसूरत सा वो फरिश्ता जैसा है, एंजल है, नाम प्रिंसेस है। और अगर कोई सांवला सा या टैन या फिर थोड़ा डार्क कलर में बच्चा पैदा हो जाए तो उसको अच्छा भी मुबारक हो, बट टाल दिया जाता है। डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन नहीं कहा जाता। अच्छा ये कह रहे टैन कलर। ये सिविक के कलर निकाल दिए इसने, वो ग्रे स्मोक कलर का अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है। हाँ तो ये रंगत, ये जो दौड़ है ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी की दौड़ है, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। और बड़े होते जब हमें रियलाइज होता है 40 के जब आप हो जाते हैं, कत्थई कलर के हो जाते हैं आप, और फिर आपको रियलाइज होता है मैं तो कलर पे ही लड़ता रहा और मुझे जिस चीज पे ध्यान देना था उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया मैं। कलर पे, लुक्स पे, इन चीजों पे हम लड़ते रहते हैं और असल मुद्दे पे ध्यान नहीं देते। तो ये तो दौड़ है। मेरे ख्याल में इन्फीरियरिटी का मसला है पाकिस्तान में, और इसको दूर करना मेरे ख्याल में अब बड़ा मुश्किल है। हम इस दलदल में फंस चुके हैं, हमें कोई निकालने वाला आने वाला नहीं है, क्योंकि सभी इसी दलदल में फंस गए। इससे जहाँ निकलने की बात करें कि हम निकल नहीं सकते, ये प्रॉब्ली हमारे जो हमारी क्या कहते हैं जो जबानें हैं, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, हमारी जबानों के अंदर भी बहुत सारे मुहावरे जो हैं वो भी क्या कहते हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स से बने। यानी वो जो है क्या कहते हैं वक्त के साथ साथ ऐसे पक्के हो गए और हमें एहसास नहीं होता कि ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स अंदर का बोल रहा है। खैर जैसे अभी रिसेंटली मुहावरे गाने भी हैं। सॉरी, आवाज कट गई आपकी। सारे गाने जैसे सरफराज अहमद कि ओए काले तू क्या पढ़वा कर आया अपनी माँ से। अब यानी ये वो एक ऐसी चीज थी, यानी अभी डैरन समी की वीडियो आई है कल परसों के, वो मुझे सब लोग कालू कह दिया। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो हमारे मुआशरे में मतलब ऐसे ही चलती हैं, छोटे ओए नाटे और लूले मतलब हाँ नाम पड़ जाते हैं। और यकीन कला हमें याद होगा कि हमने अपने कोचिंग में, स्कूल के जमाने में और कॉलेज के जमाने में हम अक्सर अपने दोस्तों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन उसको पहचानते किस तरह, ओ नोकीले, ओ चौड़े तो ओ बड़े बड़े नाम है, ओ बाबू, मतलब आप नाम भूल जाइए। एक दफा जाके हम एक घर पे पहुंच गए, हमारा एक करीबी दोस्त था, मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जिस वक्त लाइव देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहे नहीं देख रहे। हम एक दोस्त के पहुंच गए और उसको हम बोलते थे बाबा, ठीक है जी। अब हम उसके दोस्त उसके घर पे पहुंच गए, वो बाबा था, वो अपना लाइक उसका नाम किसी वजह से रखा था हमने। अब हम उसके घर पे पहुंचे तो हमने नॉक किया, तो नॉक करने के बाद एक आंटी निकली घर से, तो हमने उनसे बोला कि बाबा को भेज दे। तो बोलने बाबा, कौन बाबा? तो अब हमारे किसी के जहन में नहीं आ रहा उसका नाम था अरसलान, मतलब ये वाला अरसलान नहीं था ये वाला अरसलान उस वक्त जहन में नहीं आया। तो ये बाकायदा नाम पड़ जाते हैं।
हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल। और इसी से चल के हमारे यानी ये चीज़ें एक्सप्लॉइट इतनी हुई हैं मुआशरे में, इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई हैं, यानी ब बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं, उनके ब्रांड ऐसे चल रहे हैं और आप बोलते हो कि यार ये मतलब क्या चाह रहे हैं? अभी खैर थोड़ी बहुत जैसे आवाज़ उठती है, जैसे फेयर एंड लवली पे आजकल आवाज़ उठनी शुरू हुई है, फेयरमेंस पे आवाज़ उठनी शुरू हुई है, थोड़ी-थोड़ी कि भई कुछ एक्टर्स हैं जो अब एंडोर्स नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों इन क्रीमों को या इन प्रोडक्ट्स को। ये है क्या? ये अबे सिर्फ़ आपका एक्टर्स यार, क्या कॉम्प्लेक्स है? है, एक्टर्स वही एक्टर्स जो इंजेक्शन लगा के गोरे होके आ गए। अब उनको लगता है कि नहीं सोसाइटी, क्योंकि हर कोई जो एक्टर, खासकर सेलिब्रिटीज यार, वो यानी उसके साथ है ना, जो मौसमी होते हैं ना, वो तो जहाँ अभी रुख चल रहा है अभी हाँ। ना, लास्ट ईयर उसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा और वो अभी तक चला रहा होगा, पैसे ले रहा होगा। बट जहाँ इसने देखा कि यार अभी ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है, तो मैंने रेलेवेंट होना है, हाँ तो भाई मैंने बस नहीं फौरन चलता, कोई बात करनी है। बस नहीं चलता, उनका मुंह पे कालक मल के आ जाएंगे, जो गोरे चिट्टे लोग हैं मुंह पे कालक मल के आ जाएंगे, बोलेंगे हम आपके साथ हैं। मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है। एक बड़ी सेलिब्रिटीज में कहाँ मैं तो जाते हैं? आमिर भाई का इंतजार कर रहा था, मैं कुछ आएगा, कुछ ब्लैक लाइव मैटर्स पे कुछ ना उनका भाई हाँ बिल्कुल। उतना शाह बड़ी एक मशहूर एक्टर है पाकिस्तानी, वो बगैर मेकअप की आई थी ना इंस्टाग्राम पे कि ब्लैक लाइव मैटर, और बगैर मेकअप की तस्वीर डाली हुई थी। और मैंने किसी ने यार पहचाना नहीं था उनको। अच्छा, पता नहीं। कौन थी? कोई नाम नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं आप? उष्णा शाह। उष्णा शाह। उष्णा अच्छा, शाह। मैं शायद फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन आ- बहरहाल आप आप फौरन शरीफ बन गए ना, आप फौरन शरीफ बन गए। उष्णा शाह कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, मैं रिक्शा के नहीं, आगे मैं आ गया, मैं कुछ नहीं नहीं जानता, पता। वाकई नहीं, मैं नहीं जानता। उर्दू नाम है ना, ये सारे इंग्लिश नाम हाँ, वाले उर्दू नाम। सर्च करते हैं। ये हाँ, कैथरीन और जीटा उनके उसके जोन्स, उनके नाम नहीं पता होते भाई। जेसिका हाँ बेल, अम्बर हर्ड, नहीं, इस अच्छा तरह के। अच्छा, अच्छी बात है कि तुम लोग एक्टर्स के ऊपर आ गए, कि एक्टर्स क्योंकि आजकल बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बल्कि आजकल ही क्या पिछले यानी पिछले एटलीस्ट 50 सालों से तो यही चल रहा है। माइकल जैक्सन देख लो, माइकल जैक्सन जो है वो काले रंग से उसको कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ गया कि वो बेचारा सर्जरियां करवा करवा के उसने अपना क्या कार्टून बना लिया था अपने आप को। और अभी हम्म। की ये जो कार्डेशियंस हैं, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं? ये भी डिफरेंट टाइप ओहो, के क्या कॉम्प्लेक्सेस ही जिक्र, क्या प्रमोट कर रहे टॉपिक हैं, छेड़ दिया आपने भाई। बॉडी इमेज वाले। तो बहरहाल ये बहरहाल तो अभी ये है कि आजकल लोग। आजकल अलग ही चल रहा है, अच्छा, यानी कि जो एक हमारे पास माइंडसेट है ना आपका। हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा अच्छा। कमेंट्स को हम थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं। ठीक है, महमूद अलियानी ने कहा है कि भाई हमारे लोग भी इस तरह बटे हैं, पुल के इस तरफ, पुल के उस तरफ वाले। बड़ा अच्छा की बात करी है। असलम सिद्दीक ने पता नहीं लाइव बॉय वर्सेस लग्स बोला, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। ठीक है, और अरे फिर वो हमारे साथ इसमें नकी ने कोई बड़ा गहरी अच्छा बात है, कमेंट किया है। हाँ, साबुन की गहरी बात बात है। है, वो गहरी बात है। कि एक में जलन मचती, एक में जलन नहीं मचती। हम्म। दूसरा जो है हमारे साथ साद नकी ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, उसका रहा है कि inferiority or superiority complex is everywhere, not in Pakistan. Bullying is one of a kind. It is very much there in the Western countries. Recently, Japanese artists died because of cyberbullyism. तो बड़ा अच्छा बात है, हम हम्म। बुली भी बात करेंगे, हम बुली भी बात करेंगे, जरूर जरूर बुली भी हम्म। बात करेंगे। और कुछ कमेंट आए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ये फ्राइंग पैन के कलर का बच्चा, ये किसी ने बोला है, ये भी किसी ने एक बड़ा जबरदस्त कमेंट मारा है। एक किसी ने बोला है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से भी इस बीमारी में पड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसी वजह से जी मालिक। कंपटीशन होता है, तो ये होता है। अच्छा, एक मुझे एक और वाकया याद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त सा। एक हमारे दोस्त होते हैं, मैं ख्याल है एंडी आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। उनसे मेरी पहली दफा मुलाकात हुई, तो जाहिर सी बात है, मैं मतलब आपको लगेगा नहीं, उस एक बंदा होता है डील लो से पता चल जाता है यार ये थोड़ा अजीब सा है, क्या है। बट आपको डील लो से लगेगा बहुत सुलझावा बंदा है, बहुत जबरदस्त बंदा है ये वो। अब वो उसके साथ हम गए, तो उसने मुझे कहीं लिफ्ट दे दी ऑफिस से निकलते हुए। तो मुझे कहने लगा कि भाई मैं बताने कल वाला रात वाक्य है लाइव। कल रात तो बड़ा मजा आया, कल रात तो बड़ा मजा आया। ठीक है, मैंने कहा अमेरिका। कल रात क्या मजा आया। ठीक है। अच्छा, उनकी मेहरान व्हाइट कलर की मेहरान, मतलब उसको पता है मेहरान नॉर्मल सी होती है, ठीक है। उसमें बैठे हैं, कह रहा है कल बड़ा जबरदस्त मजा आया। मैंने क्या मजा आया, कह रहा है यार कल मैं 3-4 बजे रात में आ रहा था डिफेंस से। एक तो हर बंदा जो है ना, वो सारी हरकतें डिफेंस में क्यों होती है लोगों के साथ, मुझे समझ नहीं आता। 3-4 बजे ही हो रही होती है रात में। स्टेटस भाई, स्टेटस है ना, उससे अटैच अटैच है ना स्टेटस भाई। ठीक है, कह रहा है मैं 3 बजे रात से आ रहा था, एक पेराडो वाले ने मुझे यूं देखा, उसने मुझे डिपर मारा, मेरी हट गई। ठीक है, मैंने बोला है कि यार इसने साले ने मुझे डिपर कैसे मारा। उसको मैंने पागलों की तरह हराया है, मतलब पुल का खत्म किया, उसको उतरते हुए मैंने लानते दिए हैं, उसने भी मुझे लानते दिए हैं, और उसकी इतनी हट गई, मैंने उसको हरा दिया। अब हमने कहा अच्छा, यार मेहरान चलो, ने हरा दिया। मेहरान ने पेराडो को हरा दिया, जमने का चलो भाई, हो गया ठीक है, इतना तो हमने सुन लिया। क्या पता नहीं नौस लगा मेहरान में, हमें नहीं पता, कुछ भी हुआ हो। उसके बाद फिर इन्होंने एक किस्सा, फिर अच्छा हम लोग चलते चलते स्टेडियम का पुल है, उस पे जो है ना हम अटक गए। ठीक है, अब मैं बैठे हुए 1-1.5 घंटे से फंसे हुए पुल के उसके ऊपर ट्रैफिक में, अब जाहिर सी बात है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया यार काश हमारे पास हेलीकॉप्टर होता, तो हमारा हमें पिक करते और हमें ना मतलब उड़ के सारे ट्रैफिक से हम घर पर उतर जाते। तो भाई क्या कह रहे हैं,
अबे तो ये तो थी ना चीज, फैसिलिटी थी ना, क्यों मैंने कौन सी फैसिलिटी कह रहा है? एक्सपो सेंटर में एक बंदे का हेलीपैड था, वो बंदों को पिक करता था, वो ऑफिस छोड़ता था। ये तो मैंने कहा यार यार मैंने तो नहीं सुना। कह रहा है 2-3 दफा तो मैं गया ऑफिस। भाई वो चरस फूकता था वो बैठ के वो एक्सपो भाई सेंटर के पीछे। वो W11 का और जिक्र कर अब रहे होंगे। हमारी तासीर की बिल्डिंग, हमारे जो ऑफिस था जहाँ हम काम करते थे, उसकी छोटी सी बिल्डिंग इतनी सी ना, पतली सी, उस पे कहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा यार? मतलब कहाँ हेलीपैड बनाएंगे, वो कैसे उतरेगा? मतलब उस तरह के लोग भी ना होते हैं जो आपको बोले आ रहे होते हैं इस तरह की बातें, कि मेरे ख्याल से नहीं पता, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्म ही है जो। इस तो कॉम्प्लेक्स में ना याद नहीं है इंसान तुम्हें? वही आप शायद उसी दोस्त की बात कर रहे हो तुम, जो एक दफा मेहरान में खड़ा हुआ था, सिग्नल पे रश था और ऐसे खड़ा हुआ था, हम लोग 2-3 लड़के साथ थे, तो रश ज्यादा हो गया तो उसने स्टीयरिंग व्हील पे, मेहरान भी स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे ऐसे हाथ मारा जोर से, ऐसे स्टीयरिंग व्हील है ना, ऐसे हाथ मारा, शिट यार लॉस एंजलिस ही बेहतर था। तो अब ऐसी बात कर, अब वो पसीने में शराबोर लोग मेहरान में बगैर एसी के बैठे हुए हैं, बराबर वाला बेचारा एक शरीफ लड़का था, उसने कहा यार आप लॉस एंजलिस में भी काम किए? बोला हाँ मैंने लॉस एंजलिस में रहता हूँ, मैं पैदा वहीं हुआ था, ऐसा कुछ। तो लोगों मैं ने बीच में इतनी भागता था, बीच में। बीच बीच में भागता था, मेरी दाढ़ी में जो है ना वो बन जाती थी, एक बीच की मांग बन जाती थी दाढ़ी में भागते लॉस एंजलिस, हाँ वो LA बोले होंगे, LA, लॉस एंजलिस नहीं, LA हाँ लाइंस एरिया। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, अबे तो इस हमारे तरह के। मोहल्ले में भी एक पुराने मोहल्ले में एक खातून थी, बाजी थी यानी, उनके उनकी शादी हुई माशाल्लाह, तो सही है, रंग दोनों का ही था, जरा कम था, अब ठीक है कम ये आप। भी गलत चीज है, हाँ थोड़ा डार्क था। तो उनकी जब बेटी हुई और हॉस्पिटल में बेटी ला के दी गई उनको, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलो ये चुड़ैल की बच्ची अपने पास रखो आप मत लो। वो अब तरीका है। लोगों ने कहा यार आप देखे तो सही, यानी 1+1=2 ही निकलेगा ना, तो वो कहाँ से हाँ कुछ मतलब अलग। क्या चाह रहे हैं हम, कहाँ हाँ इम्पोर्ट क्या कर लें वरना क्या फिर चाइना से। क्या करेंगे, हाँ या तो वो वाइटो खा पी लिया करें आप प्रेगनेंसी के दौरान, 6 मंथ प्रेगनेंसी में वाइटो पिए आप, आई तो थिंक ये हाँ, ये मतलब रंग पे मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टैकल करने का तरीका पता है क्या है? कोई बंदा हम्म, बोले ना आपकी नाक छोटी है, आपकी आंख बड़ी है, आप काले हैं, आप कह रहे हैं, तो उसका सही से आसान जवाब बताओ, क्या आसान जवाब? हाँ जी तो, हाँ तो हाँ क्या तो हो गया? आगे हो हम्म गया, शुरू खत्म। हाँ तो फिर उसके हम्म बाद क्या होगा? फिर वो कोई बोले आपको यार क्या तू अंधेरे में नजर नहीं आता, इतना काला है तू, तो भाई तू अंधेरे हम्म में निकल क्यों रहा है? तू चोर है, तू क्यों निकल रहा है भाई? ठीक है, तो काउंटर उसको इस भी तरह हम, करेगा। हाँ तो इस तरह काउंटर आर्ग्यूमेंट करें। और मेरे ख्याल से यही एक तरीके है, जो इन जो हम्म नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो नेगेटिव लोग आपके आसपास घूम रहे होते हैं, उनसे उनसे मतलब क्या कहेंगे, उससे मतलब उनको कम बैक, उनको टफ टाइम दे रहे हैं, ताकि वो आपको बुली ना करें। जो बुली होता है स्कूल्स में होता है, मोहल्ले में होता है, हर जगह होता है, ठीक है? तो हाँ ये हम में से भी कुछ थे बुली अपने जमाने के। चला हाँ आप ये भूल गए आप। चला। हाँ अभी आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह से बॉडी अब तो लैंग्वेज। फिलोसफर हो गए हैं अब। कद के ऊपर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अभी जो है वो बहुत सारे हमारे दर्शक जो है ना ऐसे अपने मसल रहे होंगे हाथ, ये साला ये क्यों बात कर रहा है। हाँ ये हमें बता रहा है। हाँ ये बता रहा है। यार नहीं देखो नहीं, भाई, तला बहुत होता बदल ये है गया है, कि तला बहुत सही बदल बात गया है, सही बात। कल ही रात को उसने बोला मैं बदल गया हूँ। तला बहुत बदल गया है अब। भाई ये वही बात है कि आमिर लियाकत जो आलिम ऑनलाइन करता था ना, तो लोग बोलते थे यार ये आदमी हाँ बोल रहा ये है, ऐसा कहता ये आदमी बोल रहा है। नहीं नहीं यार। नहीं बुलिंग का एक तोड़ है कि आप बुली को कन्फ्रंट करें और क्वेश्चन करें, डर के मारे नहीं साइड साइड हो जाए। मेरे ख्याल में, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कन्फ्रंट ना करें, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कन्फ्रंट करेंगे तो आपको फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका, आप जो है ना वो हथियार निकल आते हैं यस, भाई यहाँ पे तो। स्कूल कॉलेज के, हाँ खैर हथियार वाली बात तो बिल्कुल ठीक की है तुमने कि मतलब लोग ये हथियार निकाल लेते हैं, तो वो आप काउंटर करने से थोड़ा सा परहेज करें और आप इग्नोर करें, मेरे ख्याल में इग्नोर करने वाली बात है। अच्छा, खात्मे की जहां तक बात है, इस चीज का खात्मा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी रग रग में इस वक्त पेवस्त हो चुकी है। अब हम ना इसको एक क्या बोलते हैं, कल्चर डेवलप हो गया एक। अब देखा जाएगा, अब ये जो हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी है, ये अब हकीकत नहीं है, अब हम एक बबल में जी रहे हैं, एक वर्चुअल रियलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, आजकल सारा वक्त जो है ना हम लोग फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट पर लगे हुए होते हैं, तो हम इसी वर्चुअल रियलिटी में फंस चुके हैं। हम कभी भी अपने ऐब नहीं दिखाते, कभी हमने ऐसा नहीं किया होगा कि हमने कोई
अजीब सी फोटो प्रोफाइल पिक पे लगा दियो या टाइमलाइन पे फेंक दियो। कभी भी हम अपनी डार्क साइड नहीं दिखाएंगे, हम हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। हम बहुत अच्छे हैं, हमारी शक्ल भी बहुत अच्छी है, हम 35 तस्वीरें लेंगे बाथरूम में जाके, उसके बाद अपनी सबसे ब्राइट साइड दिखाएंगे। मतलब हमने सब कुछ इतना अच्छा अच्छा दिखा दिया है कि हम अपने खुद से डर गए हैं कि अगर हमें बाद में अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी तो फिर हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और फिर अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो फिर आप गए, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो, फिर वहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। आई थिंक यही है ना कि आपको जो है ना, बस ये बड़े जबरदस्त बात करी है दानिश रजा ने, बहुत बोली कि भाई सबसे बेहतर तरीका ये इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि आपको मतलब आप उसको सीरियस ही ना लें। अगर आप हर चीज को सीरियस लेंगे कंपटीशन में, ठीक है, फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप या तो डिप्रेस हो जाएंगे, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगी, नेगेटिव चीजें आएंगी। तो इस तरह सबके साथ होता है। और मेरे ख्याल से सब कहते हैं कि भाई एहसास कमतरी, एहसास कमतरी। आई थिंक सब लोग शिकार है इस चीज का, मतलब हम में भी शिकार है, हमारे अंदर भी कोई मतलब बैक ऑफ द माइंड इस तरह की चीज है जिससे हमें एहसास कमतरी होती है। और कोई कह रहा है कि उसे एहसास कमतरी नहीं होती तो वो झूठ कह रहा है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं इस चीजों को, बहुत से लोग बस ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अब जैसे कि अगर हम भी कोई तस्वीर लेते हैं तो हम फिल्टर मारते हैं, ठीक है। अगर हम कोई तस्वीर लेते हैं, हम देखते हैं बहुत बेस्ट एंगल से तस्वीर ली जाए, ठीक है। तो इस तरह ही होता है, जैसे कि अभी इरफान टोपी पहन के आया है, ठीक है, हाँ, मैं गंजा हूँ। क्योंकि ये हिमेश हिमेश से बहुत ज्यादा वो है, इंस्पायर है, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि लोग चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटी की तरह दिखें। नहीं दिखे क्या मतलब है यार, मतलब आप आवाज दिखे भी क्या लड़के की मतलब? इमेज रेशमिया जैसी है। बेशक अंदर से थोड़ा गंजा है इरफान की, माशाल्लाह हाँ जुल्फें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो दूसरों को बचा रहे हैं कि कहीं दूसरे इन्फीरियरिटी का शिकार ना हो जाए। अंदर से हाँ ये गंजा कौन होता है? अंदर से गंजा कैसे होता है? अच्छा चलो ठीक अंदर से गंजा, अंदरूनी आगे तौर से पे गंजे भी होते हाँ। हैं कुछ लोग। टोपी के अंदर गंजा। अच्छा अच्छा टोपी के अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, हाँ, फिर समझ गया। मैं भारत इससे और स्टेप आगे, ये चीजें बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे बच्चे हैं आजकल, बच्चों को ही देख लो, यानी किसी के पास जो है वो टैबलेट होगा, किसी के पास मोबाइल है, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो बच्चों में भी ये चीजें बहुत पहले से स्टार्ट हो रही हैं कि और माँ बाप बेचारे जो है वो हथियार डाल देते हैं कि एक तो खैर बड़ी ये कि हैरत बच्चा होती है। सुकून का सांस लेने देगा, दूसरा ये कि फलाने के बच्चे को ऐसा है तो मेरे पास भी वैसा ही चाहिए। हाँ अब तो जबरदस्ती स्पेक्स चलो पता चल होती हैं भाई मेरे बच्चों बच्चे। को। हाँ, उसके पास टैबलेट कौन सा है, किस ब्रांड का है, वही चाहिए वही चाहिए। और ये अभी बच्चे बचपन में, जब ये बच्चे आज से 10-15 साल बाद बड़े होंगे तो यही जो छोटी छोटी ख्वाहिशें ये ऑब्सेशन में बदल जाती हैं, और ऑब्सेशन जो है वो फिर कॉम्प्लेक्सेस में बदल जाते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फिर आगे मेंटल हेल्थ की तरफ चले आते हैं, बहुत सारे इश्यूज, तो बहुत सारे केसेस। तो बहरहाल आई थिंक ये पता जरूर होना चाहिए कि कब हमें मेंटल हेल्प चाहिए। और वेस्ट बहरहाल इस मामले में काफी मेच्योर है कि वहाँ पे फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत समझ है कि मेंटल हेल्थ एक रियल चीज है, और अब जो है वो ऑब्सेशन में बदल गई है या आगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो लोग बहरहाल फिर भी कंसल्टेशन की तरफ चले आते हैं। तो ये अवेयरनेस भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है कि यार कॉम्प्लेक्स ठीक है अवेयरनेस भी हमें लेकिन भाई शायद आई चले आओ। थिंक मीडिया तक है, मीडिया में और मीडिया के अंदर भी लोग वो जो सोशल मीडिया ज्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वरना ऑन ग्राउंड तो रियलिटी काफी डिफरेंट है। चमक दमक के लिए आ जाते हैं, सही कह रहे हैं। ऑन ग्राउंड जो है वो तो रेसिज्म इज आई मीन वो हजारों साल से, यानी इवन हमारे जो इस्लाम के शुरुआत के दिन हैं उसमें भी हजरत बिलाल को लेके आपकी इस तरह की कहानियां भी आती क्यों हैं कि भाई वो हबशी थे फिर भी उनको रिस्पेक्ट मिली। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद मुझे मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उस वक्त ये बात इतनी 1400 साल पहले क्यों हाईलाइट की? क्योंकि उस वक्त भी ये रेसिज्म था यार, उस वक्त भी लोग इस तरह की चीजें सोचते थे। तो ये एकदम से चेंज नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। आपकी जनरेशन नहीं 10 जनरेशन नीचे जाके चेंज हो जाए, बट बात करनी चाहिए। जैसे आई थिंक ये सैयद ज़ीशान यूनुस का बिल्कुल ठीक इन्होंने बोला है वैसे कि रेशियल एंड रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, जो कमेंट में इन्होंने बोला है कि आपकी यानी इवन विद इन आवर रिलीजन हमें लगता है कि हम हिंदुओं से ज़्यादा अच्छे हैं, हिंदुओं को लगता है बल्कि आप हिंदू यानी मुसलमानों से, जो वो वहाँ के लोकल मुसलमान हैं उनसे अच्छे हैं। क्रिश्चियंस तो आप सबको सबसे ही अच्छे तस्वुर करते हैं, इवन ज्यूज से भी अपने आप को सुपीरियर रखते हैं। तो ये तो रिलीजन के अंदर भी है, कल्चरल में भी है। अच्छा, मैं इसके ऊपर एंडी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि खैर मैं स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को ज्यादा बेहतर समझता हूँ। तो मैं यहाँ के हिसाब से जरूर बताता हूँ कि हम लोग देसियों को बहुत बुरा बोलते हैं कि देसियों को ये कॉम्प्लेक्स है, देसियों को वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ देसियों तक महदूद नहीं है। इवन यहाँ पर भी हम देखते हैं जो गोरे हैं वो टैंड स्किन के पीछे भाग रहे होते हैं,
जो क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलियन जिस तरह है, वो अगर किसी का यूके वाला एक्सेंट है या यूरोपियन एक्सेंट है तो उसको बड़ा जबरदस्त समझते हैं, यानी वो बोगन एक्सेंट से ऊपर उसको रेट करेंगे कि नहीं नहीं इसको रखना है, इससे अच्छा जो है वो क्या कहते हैं, यानी देखिए अगर आपका फ्रेंच, कॉमनवेल्थ आप कंट्री है ना फ्रेंच यार। एक्सेंट, सॉरी, कॉमनवेल्थ कंट्री में यही होता है कि गोरे जो लेके आए ना आप पे, सबसे बड़ा तो काम उन्होंने यही किया है कि आपको गोरी रंगत और आपका एक्सेंट जो है, अब एक्सेंट से आप बिल्कुल। इतना इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम बताओ। हाँ, नहीं, और यही बिल्कुल इंग्लिश में भी मैं बोल रहा था, जैसे इंग्लिश में जैसे यूके की इंग्लिश है वो तो एक प्रीमियम समझी जाती है, बल्कि यहाँ से अगर कोई ऑस्ट्रेलियन जो है वो 2 साल के लिए जाएगा यूएस से, वो वापस आएगा, वो यूएस एक्सेंट में बोलेगा बताने के लिए कि ये देखो मेरा जो है, अगर मतलब इधर ईस्ट कोस्ट की तरफ है मैं तो वो सर्जरी न्यूयॉर्क करा का के आ accent गया, को भगवान की सर्जरी बनाने की करा के। कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से होकर आया हूँ। और इसी तरह यूके का बहरहाल साउथ इंग्लैंड का जो एक्सेंट है वो प्रीमियम समझा जाता है। तो ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये इधर भी हैं और हर एक के अंदर ही हैं। हमें ये पहले मानना पड़ेगा कि हर मुआशरे में, हर कल्चर में और जहाँ इंग्लिश की बात अभी कर रहे थे, तो सिर्फ इंग्लिश ही की बात नहीं है। जैसे यूरोपियन एक्सेंट्स हैं, जैसे अगर डच एक्सेंट है या फ्रेंच एक्सेंट है, उसको सुपीरियर एक्सेंट समझा जाता है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं अदर एक्सेंट्स। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर बहरहाल हमें पाकिस्तानियों को सिंगल आउट जरूर नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम के अंदर ये एक्सेंट है या देशियों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो हमारी टारगेट ऑडियंस वही है और हमारी बात सुनने वाले वही हैं, तो एक फोकस अलबत्ता उनके ऊपर जरूर है। क्यों दला, नहीं नहीं, वहां पे बिल्कुल सही कह तुमने क्या रहे हैं ऑब्जर्व किया है? यार। यार देखो, मसला बताऊं क्या है कि ये चीज जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, वो उसके जहन में कोई चीजें ऐसी होती नहीं है, ठीक है, कि भाई वो काला है गोरा है, ठीक है। ये माशरा और उसके माँ बाप डेवलप करते हैं चीजें, ठीक है, कि भाई ये वो कैसे वालों को निकाह कहते हैं, अभी जब ब्लैक लाइव मैटर है, बच्चा तो जो होता है वो तो बिल्कुल ही पाक पैदा होता है, उसके जहन में नहीं होता है कौन काला है कौन गोरा है, वो तो मतलब सबको एक ही तरीके से देख रहा होता है। तो इसमें जो है ना ये सब माशरा जो है ना, वो जो है ना वो करता है। और हर माशरे के अंदर मैंने देखा है, हर माशरे के अंदर अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होते हैं। अगर अगर हम देखें 10-15 साल पहले या अपने बचपन की बात करें, 20 साल पहले, तो अगर हम अपने बचपन को जरा ओवरव्यू करें ना, तो हमारे बचपन में, मैं अपने बचपन की बात करूं, तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस अलग नेचर के थे। हमने ना टैबलेट्स देखा शुरू में, हमने ना टैबलेट्स देखा, हमने ना एलईडीज देखे। इवन के हम जब स्कूल जाते थे, हमारे कॉम्प्लेक्सेस किस नेचर के होते थे भाई, बहुत लिमिटेड चीजें हुआ करती थी, आपको याद होगा। मुझे तो इवन के हमारी अम्मा अब्बा ने ना मेरे साथ तो बार्टर ट्रांजेक्शन रखी है। बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब ये कि कभी मुझे पैसे नहीं दिए, मतलब मेरे अम्मा ने कभी मुझे क्या चाहिए ला के दे देंगे। मुझे याद है, मैं कई सालों तक मैं इस पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। कई सालों तक मैं एक बिस्किट लेके जाता था, नाइस बिस्किट होता था, चीनी वाला, बड़ा कसा, उसके अलावा कोई अच्छा बिस्किट नहीं आता था। तो मैं नाइस बिस्किट लेके जाता था, चीनी वाला। और मेरी हसरत क्या थी, मेरे कॉम्प्लेक्स क्या था, मैं बाकी दोस्तों को देता था, लड़कों को देखता था, वो भाई वो कैंटीन से जो है ना, वो भाई समोसे ले रहे हैं, चाट ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं। तो मैं बड़ी रात टपकती थी, मेरे अंदर ये छोटा छोटा कॉम्प्लेक्स उस वक्त में क्रिएट होता था, काश मैं भी कुछ लूं। और कुछ बच्चे जो है ना, ज्यादा अमीर हो जाते थे, तो वो मतलब उनके पास एक मतलब कई किस्म की खाने की, जैसे एक वो आती थी च्युइंगम आती थी पाउडर वाली, आपको याद होगा पता नहीं, बचपन में वो उसका बड़ा मुझे शौक था। तो हर हर जनरेशन के ना, हमसे पहले वाली जनरेशन के कॉम्प्लेक्सेस के स्टैंडर्ड्स कुछ और थे, आने वाली जनरेशन के कुछ और से आने वाली जनरेशन के स्टैंडर्ड्स कुछ और होंगे। कॉम्प्लेक्सेस अपनी शक्ल बदल लेते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। अभी के अच्छा जो इरफान, कॉम्प्लेक्सेस इसी हैं के वो ऊपर रंगत। इरफान, इसी इसी कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर और बचपन से बढ़ते हुए, बहरहाल ये जो कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे, ये एक मेरा एक और कमेंट आया हुआ है, और वो कमेंट है एक्नी के ऊपर कि जो है वो जब आप क्या कहते हैं टीन्स में होते हैं, एक्नी टीनेज में में थोड़ा होते हैं सा उससे आगे, एक्नी में थोड़ा तो सा फरहान दिखता था पहले हमारा। हाँ नहीं, और ये जो मेरे दोस्त ने कमेंट किया है, वो भी बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि उनको ये फरहान एक्नी का इब्राहिम, कॉम्प्लेक्स है, और मुझे खुद भी बहरहाल एक्नी का ये वो करना पड़ा, और ये एक रियल बात है कि मुझे वाकई बात में एक टाइम सर्जरी ऐसा कराया आया कि मैं आपने। सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एक्नी से जान छुड़ानी है। तो ये लानी लोगों के लिए हमारे कल्चर में बोलना ओए दानेदार या ये वो वगैरह, ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन बहरहाल जहाँ तफरी है वहां पे मतलब किसी के लिए बहुत एक सेंटी चीज भी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत एक ख्याल है कि किसी के लिए या तुम्हारे लिए फरहान? मेरे लिए तो डेफिनेटली है, वो तो मैं एडमिट ही कर रहा हूँ। तुम्हें तो तुमसे सॉरी करना चाहिए, जैसे लोग तुम्हारे साथ जो चुनियोटी लोग थे ना,
जो उन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे फेशियल और तुम्हारे क्या कहते हैं बॉडीली डिसफिगरमेंट पे। लेकिन नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, होता है, सबको होता है। जवानी का वो स्टैंप है भाई तुम्हारे मुंह पे, लड़का जवान हो गया, इससे दूर रहो। अब तो इतनी ट्रीटमेंट आ चुकी है, एक्ने की ट्रीटमेंट इतनी आ चुकी है। पहले जमाने में भाई तो कुछ क्रीम्स वगैरह होती थी, 2 ही क्रीम्स होती थी, मैं सुनता था। एक तिब्बत होती थी और एक स्टिलमेंस क्रीम, वो उसी के ऐड आते थे, वो हम वही देखते थे। अरे स्टिलमेंस, सचमुच अरे तो चेहरा है या आया ना, हाँ अरे चेहरा है या आया ना, अरे ये तो है अपनी है ना। तो तिब्बत लगा के जाओ, मच्छर जो है ना उड़ते उड़ते चिपक जाता था, वो ऐसे हाँ। क्या लगाया तुमने यार, भाई छोड़ मुझे। भाई वो भी गालियां लगाते थे, देता था बोले। तिब्बत लगाते थे, ऐसा लगता था आपने मक्खन लगा लिया, सफेद मक्खन होता है ना। हाँ भाई, हिना को एग्जाम के बोर्ड में एंट्री नहीं मिली भाई। वो एग्जाम देने के लिए गई, वो एग्जाम रूम में उनको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने बोला क्या हो गया, आप कौन है, आपका एडमिट कार्ड पे अलग तस्वीर है, आप हिना है, आप प्योर है। अबे हाँ भाई, वो दिन के आखिर में जो तिब्बत स्नो को ना वो क्या नाम है, मक्खन की छुरी से उतारना पड़ता था ऐसे करके। बिल्कुल है ना, माशाल्लाह पूरी एक लेयर होती है फिर वो, खासकर अगर आप बसों में सफर कर करके गए हैं तो वो पूरा उतरता था, एक स्किन उतरती थी भाई। और माए देखती थी फिर। अब तो तिब्बत के बजाय माशाल्लाह तकरीबन 20-25 मेरे ख्याल में, जैसे फ्रूट चाट बनती है ना जो लवाजमात होती है, इसी तरह चेहरे पे लवाजमात होते हैं अब ना, 20-25। वो मैं अक्सर इंस्टा पे देख रहा होता हूँ, पहले ये चीज लगाई, दूसरी चीज लगाई, तीसरी चीज लगाई, क्या चल रहा है। तिब्बत में पसीना आता था, लगता था किसी ने ना मुंह पे लस्सी फेंक दी है जब पसीना आता था। अच्छा, अब वो सब ड्रॉप बता तो रहे हैं, निकलते मतलब थे। सबने एक्सपीरियंस किया है, सबने लगाई है, मुझे लग रहा है। देखो यार लगानी पड़ती थी, गर्मियां होती थी तो धूप में, गर्मियों की वजह से नहीं, आपने सेटिंग की वजह से लगाई, आपने किसी सेटिंग की वजह से। यार अच्छा, देखो ऐसा मौशरा है कि लड़कियों जो माशाल्लाह हमारे साथ पढ़ती थी, उनको भी देखना था कि यार गोरे लड़के हों और जिनके भाई तुम तो एक्ने नहीं मदरसे में हो। पढ़े हो। फायजा और ये ब्यूटी क्रीम, फायजा ने ब्रेक थ्रू लाया, फायजा ब्यूटी क्रीम ने ब्रेक थ्रू लाया, मार्केट के अंदर तबाही मचा दी थी। अच्छा, और मेरे ख्याल यहाँ पर भी मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है, 22-31-90 दिखती है, ये वही है ना, वही क्रीम है ना, 22-31-90। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोरे खरीद रहे हैं। माइकल क्लार्क आया गोरे था खरीद रहे हैं। फायजा ब्यूटी क्रीम के। हम वो कह रहे नहीं, फायजा क्रीम का मुकाबला नहीं है, हमारी गोरे में थोड़े से हम कम गोरे हो गए हैं, ये फायजा के थ्रू ही हम सही ब्लीच होंगे। अबे एक हमारे मोहल्ले में लड़का आया था, मोहल्ले में ना, उसको पहले शेन वॉर्न बॉलिंग कराता ना, वो होट पे नहीं लगाता था इस तरह ऐसे करके। तो मैंने उससे पूछा ऐसे, क्योंकि वो हमारे साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था, यार ये लोग क्या लगाते हैं गोरे, कह रहे तिब्बत में लगाते। तिब्बत मानो की मार्केटिंग की दाद देनी पड़ी, बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग की इस हिसाब से। नहीं, तिब्बत अभी तक एग्जिस्ट करती है, मैंने कुछ घरों में देखी है, ड्रॉड वगैरह में पड़ी हुई होती है, मैंने देखी है कुछ घरों में। अल्लाह वो ड्रॉज बंद कर दो। बड़े बूढ़े अपने पैरों पे लगा रहे होते हैं, वो एड़ियों पे लगा रहे होते हैं, उनकी एड़ियां चमक रही होती हैं, मुंह काले होते हैं बेचारे। अच्छा, बड़ा ये अभी चक्कर है, मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताऊं, अभी थोड़ा लाइक, अभी मैं तकरीबन 1 साल पहले एक शो देख रहा था, मॉर्निंग शोज का सिलसिला चला था, तो वो शादियों के बड़े आजकल वो कैट वॉक्स वगैरह होती थी, शाइस्ता लोधी का एक शो आता था मेरे ख्याल में। तो उसमें क्या हुआ कि वो किसी मशहूर ब्रांड में है ना 3 लेडीज को ले गई, बेचारी यंग जवान लड़कियां थी, उनको पीला जोड़ा बिल्कुल ऐसा गेटअप वेटअप करके कि अभी बस जाएंगे रिक्शा के अंदर और उनकी मेहंदी नहीं होगी। तो उनको ना किसी मशहूर, नाम ही ले लेता हूँ, बॉडी शॉप पे जाके वो खड़ी हो गई। अब वो एक नाजुक कली से जो है ना बोल रही है, वो मर्द था, वो नाजुक कली से बोल रही है वो कि इनको ना आप मेहंदी माइयों का ना कोई मतलब आपको एक पैकेज बना के दें। अब उस बंदे ने चंद चीजें, ये साबुन है, ये इसके लिए है, ये उसके लिए, उसने छोटी सी एक थाल के अंदर चंद चीजें जमा कर दी। अच्छा, जब वो चंद चीजें जमा कर दी, तकरीबन उसको लगे तकरीबन 30 मिनट। जब चंद चीजें जमा करें, उसके प्राइस पूछे, तकरीबन मेरे ख्याल में होंगे 15-20 चीजें। जब उसके प्राइस पूछे तो उसने बोला 45,000, यानी कि 45,000 रुपए उन चंद चीजों के। अब वो बेचारी, मैं उन लड़कियों को देख रहा था, बेचारी सीरियस खड़ी हुई, और वो होंगी मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे घराने की, लेकिन मैं बोला माशरे को किस तरह एक गालिब आ गई है ये मीडिया, और खासकर ये मॉर्निंग शोज, कि क्या कॉम्प्लेक्सेस उनके दिमागों में भरे जा रहे हैं उन लड़कियों। अब वो लड़कियां क्या करेंगी बेचारी, जिन लड़कियों के भाइयों की सैलरी 15,000 है, वो 45,000 के मेकअप का सामान लेगा सिर्फ माइयों के लिए। फिर ये माशरे में यही तो फिर बीमारियों का आगाज होता है कि चोरी डकैती शुरू हो जाती है। तो लड़के अपनी बहनों के लिए, अपने लिए ख्वाहिशात जब उजागर होती हैं,
फिर माशरे में मॉर्निंग तबाही का शोज यार, रुझान मॉर्निंग आया। शोज तो देखो वो तो बड़ा कर्ज है एक हमारे माशरे का, और खासकर पाकिस्तानी। यानी सुबह पहले हम उठते थे, सुबह किस तरह के शोज होते थे, या फिर शाम बिल्कुल में किस बिल्कुल तरह के बिल्कुल। यानी इंफॉर्मेशनल शोज होते थे। हाँ सज्जन अब हर खान जगह असल में हर दफा हम लोग जब बात करते हैं तो पुरानी बातें करते हैं, बट ठीक है, आपको सही चीजें प्रमोट करनी चाहिए और गलत चीजों में बात करनी चाहिए यार। अब मैंने देखा उनका निदा यासिर का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं पता नहीं कहाँ से, पेरिस से आई हूँ छुट्टियां लेके, और ये एक बैग लेके आई, ट्रॉली लेके आई, वो टेबल पे रखा, 4 खवातीन देख रही हैं ऐसे जी। हाँ तो ऐसे ही हो उन्होंने रहा है। जिप खोला और सारे कपड़े निकाले, मतलब मैं ज़ारा पे गई, सेल लगी हुई थी, मैंने ये ले लिया और वो इतना सस्ता था। अच्छा, औरतें कह रही हैं बहुत जबरदस्त। फिर मैं आ गई, मैंने ये जैकेट मुझे पसंद आई, मैंने उससे जो है ना बार्गेनिंग करके ये सस्ते में ले ली। अरे यार, जो लड़कियां बेचारी उनके पास पैसे नहीं है, जो यानी खुद कमा कमा के बेचारे यहाँ सदर से शॉपिंग कर रही होती हैं, उन पे क्या जाएगी यार ये। यानी क्या क्या कल्चर आ गया हमारे माशरे में कि आप अपनी शॉपिंग दिखा रहे हैं लोगों को, इतनी आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। यानी इतने सेलिब्रिटीज में इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आपको दिखाना पड़ रहा है कि मैंने क्या खरीदा जाके। अच्छा, अभी बिल्कुल, जो मैं बता दिखता है वो दिखता है, वही बात है। एक अपडेट है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे जो साइकेट्रिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो हमें एटलीस्ट 15 मिनट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बस एक अपडेट है, ठीक है। हम तो इसको अच्छा, तो हाँ, तो मैं कह रहा था, जैसे अब आपको जाहिर सी बात है कि मतलब इतना वसी टॉपिक है, इतना वसी टॉपिक है कि हमें खास से हम जितना भी बात कर लेना इस 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म होने ही वाला नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं कि कोई रंग पे, कोई मोटे पे, कोई किस पे, कोई किस पे, कोई किस पे, मतलब हर चीज पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों को होता है। बट मसला ये है इसको निकलना किस तरह है उस चीज से, ये एक बहुत अहम चीज है। और अगर आप उससे निकले, जैसे मैंने पहले रिपीट किया था, तो उससे बड़ी कोई जीत है ही नहीं। और आपको भी बोला है कि आपको कोई भी बुली करे, कोई कुछ करना है, तो आपको ये बोलना है भाई, हाँ तो क्या हो गया भाई, ठीक है। बस आप ये जो है ना, ये आप इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। कोई बोले कान बड़ा है नाक छोटे, बोले तेरा बिल आ रहा है क्या भाई, क्या हो रहा है, ठीक है। तो कल्ली वली, ये सारी नेगेटिव थॉट्स कल्ली वली। ये तो बुली के जुमरे में आ जाता है। एहतसाम ने पर्सनल अटैक किया ही है हम पे नहीं, यानी तला पे। हम तो सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं हम। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इस दुनिया में। चींटी पे भी पैर रखने से पहले हम हटा लेते थे, देखते थे अच्छा चींटी है तो रास्ता अलग कर लेते थे। बिल्कुल सही बात है। और खैर बहरहाल इससे रंग और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, रंग की और पैसों के ऊपर बात हो गई। अब आई थिंक पोजीशन के ऊपर भी बड़ा हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और एक तरीके से शायद ये बड़ा मोटिवेशनल भी होता है प्रोफेशनली अगर देखें कि अगर वाकई आप उसको पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी को पुट डाउन भी कर सकते हैं कि अगर कोई किसी को अच्छा ब्रेक मिल गया, कुछ हो गया, अगर आप उसको उसी तरह ताने मारेंगे तो बहरहाल फिर वो डिमोटिवेट हो सकता है बंदा। या बहरहाल हर एक की अपनी वो चल रही होती है जंग। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कि फिर आपको समझ नहीं आता कि यार ये क्या कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या यार ये हाँ वाकई reality हमारे है माशरे में, या खासकर ये पाकिस्तानी माशरे में मैंने देखा है कि अगर आप कोई भी, जैसे तला है वो अपने म्यूजिक कैरियर और व्लॉगिंग कैरियर को लेके आता है, तो हम जैसे जो लोग हैं वो इसको मना करते सही हैं। हम बात है। कहते हैं कानों पे हाथ रख लेते हैं, हाँ आगे हाँ, हाथ रख खून निकल रहा है, कानों से खून बोले। निकल रहा है। अब आप क्या करें, आप जो है रुई लगाएं और सुने, अगले को अप्रिशिएट करें, भले जितना वो गला खराब है उसका, जितना बेसुरा है वो, नहीं ऐसी बात। लेकिन हम ये है कि नहीं नहीं, हमारी लेग पुलिंग बहुत है, लेग पुलिंग हमारी हाँ बहुत तो हाँ तो हाँ तो इतनी प्रैक्टिकल लेग पुलिंग है डेमोन्स्ट्रेशन हमारे वेरी गुड। माशरे में वाकई ठीक कि है, ठीक है। अगले को, किसी को हम आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और ये क्यों है? जेलसी है, नहीं नहीं, इसके इंफीरियरिटी सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स है। हैं एंडी, इसके सिम्टम्स हैं इसके ना। जो जो इस तरह की सोच रखता है ना, उसके मैंने ना कुछ सिम्टम्स निकाले हैं, पता चल जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से और उसकी सोच से वाजे हो जाएगा। मतलब उसको वो पता क्या कर रहा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है सामने वाले का ना। उसको उसका मकसद सिर्फ एक होता है जिंदगी में, उसका एक मकसद होता है सामने वाले को नीचे दिखाना। मतलब कुछ भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो इंतजार में रहेगा कब उस सामने वाले का कोई वीक पॉइंट मुझे नजर आए और मैं उसकी टांग खींचूं। यार बस इरफान, उसका उसका जिंदगी यही तो मकसद। हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पे। क्या होता है, यानी अगर कोई एक अच्छी पोस्ट लगा देता है तो नीचे आप उनकी ये देखिए प्रोफाइल्स पे कमेंट्स जाएं, देखिए आप। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल्स पे जाएं तो वो बिल्कुल ही यानी
बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, लेकिन वो आके इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते कुछ हैं, तो किसी को abnormal है। डाउनग्रेड कर जाते हैं। हाँ, यानी लेग पुलिंग इतनी है कि एक मुआशरे में सोशल मीडिया पे अक्सर यही है कमेंट्स, आपके बुलियिंग कमेंट्स होते हैं, मजाक उड़ाने वाले, ट्रोलिंग जो अब कहा जाता है, लेकिन ट्रोलिंग। मेरे ख्याल में अब इस मामले में बहुत सारे लोग फायदा भी उठा रहे हैं। अब नासिर खान जान का क्या तुक बनती है सोशल मीडिया में, मुझे ये बताएं। इस आप मुझे आजकल ऐसे ही है भाई। कंदील की मैं बात नहीं करूंगा, वो तुम मरहुमा हो गई है, लेकिन नासिर खान जान की क्या तुक बनती है। वो यार नोमान देखो, खान एक वो जो आके वो लोग हेल्दी उसने डाइट, साइमा को पीछे छोड़ दिया। मतलब यार उनकी क्या हेल्दी तुक डाइट वो कर रहे ऐसे होते हैं यार, उनके भाई देखे अल्लाह शो ने तुमने, लाइक किया वो हुआ उसके पेज, मतलब खीरे खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो वो अच्छा है, वेजिटेबल और वीगन डाइट्स वगैरह हाँ, दिखा रहे हैं वो। मतलब क्या क्या तुक बनती है। आप खरबूजा काटना बता रहे हैं, आप 15 मिनट में खरबूजा किस तरह काटते हैं, क्या करेंगे, मतलब हम कैसे क्या चबा के खाते हैं छिलके समय, मतलब खरबूजा काटना कौन सीखता है। सही है भाई। और फिर आप अंडे खा रहे हैं 20 एक साथ मुंह से, तो वो भी ऐसे करके ना, सामने मुंह लगा के हाँ, और खा सामने के मुंह लगा के लाल हो रहे हैं, आप पसीने छूट रहे हैं आप, तो तो उन लोगों की हर बुली तरह के। करना मतलब बनता है नहीं बनता, मतलब उनको रोकना बनता है नहीं बनता, वरना वो तो भाई पता नहीं कहाँ चले जाएंगे वो। आज 20 अंडे खा रहे हैं, कल यार तरबूज पूरे मुंह में ले लेंगे। यार बात ये है कि जब तक आपका कस्टमर होगा, डिमांड होगी, इस तरह के लोग अरे चलते ऐसी रहेंगे। कौन सी डिमांड भाई, मतलब ये अरे कौन सी लोग डिमांड देख है, रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे आई हैं। थिंक अभी जो है ना, मुझे लग रहा है कि मतलब पता नहीं आप लोग बोलेंगे हाँ या नहीं, कि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ना औरतों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मर्दों से। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? नहीं 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 दिल से ये गर्दन हिला रहा है, लेकिन हाँ ही बोल रहा है, मुझे पता है आंटी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। मेरे ख्याल में हाँ, कंपटीशन की वजह से नहीं मैं नहीं, बोलूंगा मर्दों किसी में हद तक मर्दों में अलग आजकल की नौयत का है, औरतों में अलग नौयत औरतों में नहीं, औरतों में औरतों कंपेयर में नहीं जो कर होता है। सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मर्दों में बहुत है यार आजकल। एक छोटी से छोटी चीज, गंजपन से लेके, बॉडी से लेके, हाइट से लेके, कंप्लेक्शन से लेके, हर चीज जितनी मर्दों में है उतनी औरतों में। अच्छा, ये औरतों एक में बड़ा बस वैलिड सवाल है। अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, क्या जरूरी है कि जो भी बंदा अगर वेंटिंग कर रहा है वो किसी इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ही शिकार हो? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वेंटिंग या कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट बहुत लोग करते हैं, या क्या मेरा क्या जाता है बोलने में, क्या है, या कौन मतलब वेंटिंग, यार आगे वेंटिंग इज अ वर्ब, राइट? वो अगर कोई भी कर सकता है, जैसे किसी को गुस्सा आ जाए और वो अपना ओपिनियन झाड़ रहा हो, अगर गुस्से में बोलता है तो वो वेंटिंग होती है। अब ओपिनियन है, हर किसी का होता है, बहुत सारे लोग झिझक रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में बात करने से, बहुत सारे लोग बिल्कुल एक अपनी ज़िंदगी में वो होते हैं कि भाई हाँ, मैं हार्ड लाइन, मैं मॉडरेट हूँ, मैं हार्ड लाइन क्या नाम है, रिलीजियस हूँ, या राइट विंग हूँ, या लेफ्ट विंग हूँ। बहुत सारे हम जैसे न्यूट्रल होते हैं जो बस सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें शेयर नहीं अच्छा, करते। एक कमेंट्स एक जरूर आ रहे कमेंट हैं, कमेंट से पढ़ लें। मंजूर साहब का एक मैसेज आया कमेंट है, भाई एक्सपर्ट्स कब आएंगे, एक्सपर्ट्स का भाई, बेसब्री से एक्सपर्ट लोगों को आएंगे, इंतजार हो रहा है। बस आ रहे हैं। आई थिंक विद इन 10 minutes they will be he will be with us। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा मैसेज है सिद्रा आदिल का, कि पेरेंट्स शुड encourage their children from early childhood and make them feel important and loved। this will increase their self esteem and make them confident। डेफिनेटली बहुत एब्सोल्युटली। सुंदर अच्छा, मैसेज। लेकिन सही इसका बात है, बिल्कुल सही बात है। एक इसकी बिल्कुल कॉन्ट्रा थ्योरी भी है, लेकिन उन्होंने बोला ना कि कल को बुलिंग होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक इसकी कॉन्ट्रा थ्योरी जो है वो जो हमारे देसी घरानों में बहुत ज्यादा चलती है, कि घर में इतना पक्का कर दो कि बाहर जाए तो फर्क ही ना पड़े, हाँ, यानी घर में थिक इतना स्किन जलील कर करो, दो, थिक नहीं स्किन नहीं कर फिर दो नहीं, अपनी। बार बार ये बैंड बजा के बोलो अभी घर में तो ये 4 लोग सुन रहे हैं, हाँ, बाहर जाके बाहर थोड़ी सुन रहे हैं। हाँ मैं बेटा, घर में यहाँ उसको पे तो 4 अभी थप्पड़ हम ही है मारूंगा ना, तो कल को कोई बाहर और बाहर बोलेगा खा तो क्या लेगा। होगा? हाँ, हाँ अभी तो वही है हम ना है कि ना, आपको कल लगता है को कोई और बच्चा हमारा बोलेगा। बिगड़ जाएगा, अब तो ये अब तो अच्छे बच्चे को अच्छे ये पाल सिखाया के। जाता है कि बेटा बाहर आकर कोई आपको कुछ कहे ना, 2 मुक्के मार दो, अब ये भी हाँ, सिखाया उल्टा हो जाता गया, है। हाँ, सही और बात ये है। जैसे नहीं, अभी ये फैजान कमेंट कर रहे हैं कि किसी की बहू गोरी आई है और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर मुझे एक बड़ा मजेदार वाकया याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं और उनके आई थिंक पेरेंट्स रिश्ता वगैरह ढूंढने जा रहे थे, तो उन्होंने जो है अपनी बेगम को खुसूसी इंस्ट्रक्शन दी कि जब लड़की देखने जाओ तो उसके जो है वो पाँव देखना, पाँव का कलर देखना कि कैसा है, हाथ मुंह जैसा है या नहीं, शुक्र है चेहरे आपने जैसा बोला है या उल्टे नहीं, तो नहीं। कि कल को ये ना हो कि पता चले हाँ, यानी वो वो एक्सपेक्ट मोजे कर रहे हैं पहन के हमारी आ नस्लें गई। गोरी हो जाएंगी, वो हमारी मोजे नस्लें पहन गोरी के आ करने गए के लिए भाई। दूसरी के ऊपर जो है वो भरोसा है उनका। तो बहरहाल ये इस तरह की चीजें और ये सब इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस से निकलती हैं। बहरहाल ऐसा तो नहीं हुआ था, ये लड़की मोजे तो नहीं पहन के आ गई थी?
हाँ, मेरे ख्याल से लड़कियों को यही करना स्किन कलर चाहिए। के गोरे आंटी भाई, गोरे आंटी के अड़ गए, आंटी ने कहा शिट यार, फंस गए, अब क्या करें। मैं बोला आओ बेटे वजू करते हैं, आओ बेटे साथ वजू करें। अच्छा, आओ बेटे ये होता है तिब्बत कि क्रीम लगा दो, बेटी ने तिब्बत क्रीम। तयम्मुम कर लिया। अब होता है कुछ लोग ना शादियां वादियां जब होती है, कोई तकरीब होती है ना, उसमें बहुत तैयारी शारी लोग करते हैं कि भाई हम गोरे दिखें, अच्छे दिखें। और ये अच्छी बात भी है कि जाहिर सी बात है, कोई तकरीब हो रहा है, आपको अच्छा देखना आपका हक है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप तैयार ना हो, आप मेकअप ना करें, बट कुछ लोग थोड़ा ओवर डू कर देते हैं कभी कभी। खासतौर पे आपने देखा होगा जब दूल्हे जब बन रहे होते हैं, तो वो पार्लर जब जाते हैं, ठीक है, वो अपने चेहरे पे जो रेगमाल मल के आते हैं पूरा सुबह सुबह शाम, और फिर वो बैठ जाते हैं आके अपने सोफे पे। तो आपको लग रहा होता है यार ये, मतलब आपको लग रहा होता है कि वो जो व्हाइटनिश है ना, व्हाइटनिश लग रहा है किसी ने कोई पाउडर जो है ना, टैल्कम पाउडर किसी ने मुंह पे ऐसे फेंक दिया है। अच्छा, तो कभी अभी इस तरह नहीं होता? ये लड़के की शादी हुई नहीं है, अभी देखेंगे कि ये कहाँ देख से देख तैयार होता ये है, ये अभी हाँ, ये जो देखेंगे। बातें करने में बहुत आसान होती हाँ, है, बातें इसकी करना बहुत आसान इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। देखी जाएगी कि आप देखो इसको मुझे, किस। मैंने पहला फेशियल करवाया था, यानी फेशियल जो मुंह का अच्छा, आपने फेशियल होता है, कराया है? सही है। हाँ, वो पहला जो करवाया था मैंने जिंदगी का, ये वो पहाड़ अपनी होगा भाई की फेशियल। शादी में, भाई की शादी में करवाया था मैंने। तो यानी उस अच्छा, वक्त हमें आदत ही नहीं थी इन चीजों की, और अब इतना कॉमन हो गया कि यार लोग वीकली विजिट्स करते हैं इनके। जैसे ये शब्बीर जान का सैलून है, मेंस सैलून इतने बन गए हैं, और लोग वहां लगे होते हैं, गोरा कर रहे हैं, यहाँ लाइनें बना रहे हैं, और ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये काली कर रहे हैं, ये काली कर रहे हैं। नहीं, आपको याद है बादाम एक पिस्ते बंदा, चिलगोजे, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स वगैरह लग रही होती है चेहरे पे। जी आपको वाकई। याद है कि एक बंदे को हमने बनियान में पकड़ा था वो फेशियल कराते हुए? अबे वो तो अपनी शादी में, मैं अपनी शादी के लिए मैं गया था शब्बीर जान सैलून में। अच्छा, शेफ्स और गए मैं थे? गया, हाँ शैब्स गया, मैंने कहा यार सब करवाते हैं, थोड़ी सी हो सकता है थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा नूर आ जाए। ब्राइटनेस, हाँ 2 डिग्री ब्राइटनेस ऊपर हो जाए। अच्छा, मैं जाके लेटा हूँ, और वो कर रहे थे पूरा फेशियल वगैरह। जाके मैंने बराबर में देखा, तो मुझे फेमिलियर से शक्ल दिखी। मैंने कहा, मैंने आवाज लगाई, तो वो मेरे एक दोस्त ही थे करीबी। मैंने कहा यार तुम मुझसे पहले कैसे पहुंचा हुआ है, यार मेरी शादी है यार। बोला यार ठीक है यार, मैं तो आता रहता हूँ, तो ऐसा भी होता है तो फिर कुछ फर्क पड़ा था? यार। नहीं, हाँ, आप देख ले क्या बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा था वहाँ जो है ना। लोग मतलब शादी हो गया, ऐसे देखे इतना फर्क पड़ गया। लोग ऐसे ऐसे घूम रहे थे, लोग चश्मा पहन के घूम रहे थे, सन ग्लासेस से, वेल्डिंग वाला। इतनी शुआएं आ रही हैं। अच्छा, ये अभी बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहा है कि भाई ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव मैटर, इस पे भी बहुत जरूरी है बात करना। और बहुत सारे लोग जो है ना डीपियां भी शेयर कर रहे हैं, कोई अपनी अब। अच्छा, मुझे अब ये ब्लैक लाइव मैटर जब चल रहा था तो मैं फॉलो तो कर रहा था न्यूज, तो फिर मैंने पाकिस्तान ट्विटर में और इंस्टाग्राम में मैंने ट्रेंड फॉलो देखा कि फेसबुक पे लोग अपनी डीपी ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने यार ये क्या ट्रेंड है, क्या है? तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ यार क्या हो, तुमने फेसबुक छोड़ दिया या ट्विटर छोड़ दिया है तो इस वजह से ब्लैक हो गई स्क्रीन ऑटोमेटिकली? कह रहा है नहीं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, ब्लैक लाइव मैटर की जो है ना, ये प्रोटेस्ट हम इस बात पे कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। यार मैं बताऊं, ये बात है ना जो होती है ना, मेरे ख्याल से अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं ना उस पे अच्छी लगती नहीं है यार। मेरे ख्याल से मेरा अपना पर्सनल हिपोक्रेसी। कि अगर कोई पाकिस्तानी ब्लैक लाइव मैटर बोल देना तो मुझे थोड़ी सी ना उल्टी उल्टी सी महसूस होती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, पर अंदर से ना उल्टी उल्टी सी आती है कि यार बस यार ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत हजम ज्यादा नहीं हो हो रहा, गया। हजम नहीं हो रहा। हाँ सही बात। हाँ। नहीं सही बात है, क्योंकि हमारे पास अपनी बहुत सारी लाइफ है जो मैटर करती हैं। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैटर कास्ट नहीं सिस्टम के करती, ऊपर। जो मैटर हाँ, नहीं जो करती। मैटर असल में नहीं करती, लेकिन उनको करना हाँ, चाहिए लेकिन करनी मैटर। चाहिए। और यानी हम वो एक फॉरेन कल्चर की जाके बात उठाते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है कि वो ये सारे ये क्या कहते हैं, जितने भी सेलेब्स हैं, नॉट जस्ट मूवी वाले सेलेब्स, बाकी क्या कहते हैं सोशल मीडिया जो उनके लोग हैं या वैसे न्यूज एंकर्स वगैरह, सबके सब लगे हुए ब्लैक लाइव्स मैटर है। और आपका अपना मुल्क जो है, वहां पे क्या क्या होता है, हमारे कल्चरल बायसेस जो है, इसको कॉल आउट करने को कोई तैयार नहीं है। यानी कास्ट सिस्टम के ऊपर मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई चौधरी साहब है या कोई मलक साहब है या कोई वो है, वो किसी छोटे के साथ खाना नहीं खाएंगे। हम और तो हमारे यहाँ पे हम तो जो आरई में ही उनकी शादी करेंगे। कुछ लोग हम हैं, तो एक प्राइम आरई मिनिस्टर हमारे भी दोस्त हैं, जिनके शादी सिर्फ और सिर्फ आरई में ही हराइयों होगी। में हाँ, होंगे। ये क्या बराबरी वरना सिस्टम है, बराबरी क्या सिस्टम है ये तो यार, इसी क्या में है? सवाल है। वरना हम बेटे को दफन आरआई कर लाइफ देंगे, मैटर लेकिन यार, अगर क्योंकि आरआई लाइफ मैटर। नहीं, आराइयों का क्या कॉन्सेप्ट है यार? यार वाकई प्याज ज्यादा खाते हैं वो? देखो ये फिर रेसिज्म आ गया। वे कौन जवाब, यार ये कौन देगा? तुमने स्टीरियोटाइपिंग कर दी जवाब बहुत। कौन जवाब स्टीरियोटाइपिंग कर देगा? दी यार, प्याज तो सब खाते हैं, लेकिन अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आरई रहते हैं ना वहां पे प्याज वालों ने वो किया है भाई, एहतजाज के एहतजाज प्याज किया लाइन, है।
प्याज प्याज लाइक प्याज लाइन्स बेटर। अबे प्याज के ट्रक वहां से जो है ना उड़ जाते थे, लोग उठा के ले जाते थे, सोने वहां गायब छोड़ हो देते थे, सोना छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, प्याज ले गए। नहीं, और वैसे सही आपस है की बात है, ये कालों की जमीन बात जो हो रही है ना, काले वैसे बात हम तो इतना कॉमनली वो यूज करते हैं आजकल, जो पीसी है यानी पॉलिटिकली करेक्ट में अगर काला बोल दिया तो, जैसे हसन मिनाज ने अभी एक बहुत बड़ा शो किया है जिसकी वजह से ये टेरेंस सैमी उठ के आया कि यार मुझे तो पता नहीं था इतना बुरा वर्ड है। तो हाँ, हमारे लिए कॉमन वर्ड है काला, और एक उर्दू का वर्ड है, यानी आप कैसे सियाह फाम बोलेंगे अजीब सा लगेगा, बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई। वो तो सियाफा इधर वैसे आपस की बात है, ये यूएस यूके के जो यानी काले ही हैं वो हमें अपने से नीचे समझते हैं भाई। यानी वहां पर जो है हाँ गोरा है, काला है, और फिर जाके शदीद काला है। चाइनीज ओरिएंटल्स हैं, पीले यानी। हाँ वो उसके बाद जाके हम कहीं आते हैं और हम जो है ना वो काली डीपी करके बोल रहा है ओ गोरे, ओ गोरे। हाँ यार क्या। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से वहां पे तो ये है कि अब जैसे कि जस्टिन बीबर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो तो प्रिटेंड करते हैं कि हम कालो ही कल्चर में आ गए हैं। जैसे जस्टिन बीबर देखो, वो चेन वेन पहन के आ गया था और इस तरह उसने एक गाना बनाया अब था। ऐसे तो इंडिया में भी वो बादशाह और ये सारे रैपर जो हैं हाँ वो हाँ अबे ये जो काले काले वो कल्चर नहीं, इसको कहते हैं वहां पे कल्चरल अप्रोप्रिएशन, के जो काले बिल्कुल करते हैं उन्हीं की तरह ब्रेड कर लो, उन्हीं की तरह जो है हाँ ना बड़े बड़े वो पहन लो और बनने की जीन्स कोशिश पहन करो। लो। यू नहीं। और एंडी जिस तरह भी वो इंडिया का एक प्लेयर है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और जिसने चैंपियंस ट्रॉफी हार्दिक में पांड्या। उसके भी बारे में आ गया। वो हम्म उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था और वो बोल रहा था कि मैं अपने आप को जो है ना अंदर से वेस्ट इंडियन फील करता हूँ। यानी वो तो आई थिंक किसी सेलिब्रिटी शो पे आया तो उसने आगे बोला कि मैं अपने आप को वैसा फील करता हूँ और मेरा ऑरा भी उसी तरह का है, इसीलिए मैं हाथों में भी पहनता हूँ और ये क्योंकि भी यार करता हूँ, पैसे भी करता वेस्ट इंडियन जो हूँ। है वो बड़ी बड़ी कॉम जो है ना, वो फन लविंग टाइप की है। तुमने क्रिस गेल वगैरह को देखा है, हाँ। तो लोग इनसे इंस्पायर होके चाहते हैं कि यार मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, कोई चिल हूँ बिल्कुल, कोई से फड्डे वड्डे नहीं करते। कैरन पोलार्ड के फड्डे वड्डे हो जाते थे, लेकिन हमने देखा है वेस्ट इंडीज से लोग डरते भी थे। एक तो माशाल्लाह लंबे चौड़े उस होते जमाने हैं, कर्टनी और वॉच की बात करें, कर्टली एम्ब्रोस की बात करें, ओ हो, मतलब जब वो ओपनिंग पे आते थे तो सब खामोश हो जाते थे भाई। ये ब्लिंग और जो स्वैग है ना, ये है इस इनकी रेस में, रेस कहना चाहिए क्या कहना चाहिए आजकल, तो ये भी नहीं, आजकल के दौर में मेरा सवाल ये है, आजकल के दौर में जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस सबसे मेन कॉम्प्लेक्स क्या है? मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूंगा। हमारे अंदर सबसे मेन कॉम्प्लेक्स, सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या आता है जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है ना वो जवाल का शिकार है? मुझे लगता है पावर की जो हमारे यहाँ पे वो है ना, यानी इंफीरियोरिटी काम कॉम्प्लेक्स करवाने है के लिए हर कोई ये चाहता है मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं काम करवा सकूं। यानी हर एक के छोटे छोटे मसले अटकते हैं, ये होता है, और अपने आप को बस किसी तरह लॉ से बाईपास कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारे यहाँ पे बहुत है, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाएं तो फिर वो कानून उनके लिए कुछ नहीं रह जाता। वो अपने आप को बस उस लेवल से ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि जहां वो कानून के साथ प्ले अराउंड कर सके। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी एंडी तला, बाकी आप लोगों का डिफरेंट हो एंडी, सकता है। आपका क्या नजरिया है इस हवाले से? माशी मुझे लगता है, यानी कि पैसा Status। पैसा जो है सबसे पैसा। बड़ा जो है वो फैक्टर है। 90 पता नहीं कितना % अवाम तो हमारी लोअर देन पॉवर्टी लाइन पे घूम रही है, और फिर भी इतने कर्जे हमारे पर पर्सन, पता नहीं आई डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन कितना कर्जा पाकिस्तान पे है। और आए दिन चीज़ें बढ़ती हैं, पैसे बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। जैसे अभी पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, लेकिन उस क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ आया ही नहीं उसका इम्पैक्ट। लोगों ने बल्कि पेट्रोल की कमी हो गई, चाहे पता नहीं छुपाया क्या किया, मिसमैनेजमेंट थी, बट उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो जितना तेजी से बढ़ने पे आता है उतना तेजी से कम होने पे जाता नहीं है। तो लोगों में और कमी है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों में तो अभी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, लेकिन बहुत सारे में नहीं होती। यानी पहले हमारे ज़माने में हम बाहर बहुत कम खाना खाते थे। बर्थडेज, किसी की बर्थडे हो बर्थडे पे गई, केक आया, पास पाइनएप्पल हो केक गया, आ जाता था। हाँ, हाँ, पिज्ज़ा हट साल में 2 दफ़ा, शायद पिज्जा एक हट। दफ़ा किसी के हाँ बर्थडे वो पे, तो या किसी के बर्थडे पे, या बन कबाब भी खाते थे। तो आजकल तो ये होता है कि हर वीक में 3 दफ़ा, इवन वर्क डेज के अंदर रात में बैठे बैठे बंदा मंगवा लेता है। और वो सिर्फ चंद लोग कर सकते हैं, एक लेवल ऑफ अवाम। अभी भी बहुत सारी अवाम जो है वो वाकई उसी तरह की जिंदगी बसर कर रही है। ठीक है। तला बाकी चलो आप आप ऐड करें। यार देखो, ये मेरा खास है जो पाकिस्तान में ना डिवाइड हुई हुई चीजें क्लास वाइज। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किस क्लास में है। क्योंकि अगर मैं एलीट क्लास में आ जाऊं, तो अगर आप एग्जांपल ले लें जो कराची ग्रामर में बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, उनका अलग ही चक्कर है। उनका ना, उनकी क्या होता है कि
हमारे अब्बा के साथ कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर किसी के पास 2 मोबाइल है तो मेरे अब्बा के पास 6 मोबाइल प्रोटोकॉल में होती है। तो किसी का ये है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। किसी का कॉम्प्लेक्स ये है कि भाई अगर कोई मिडिल क्लास का बंदा है तो उसका कॉम्प्लेक्स ये है कि भाई इसके पास मोबाइल अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, ठीक है। जो गरीब आदमी है उसके भी डिफरेंट टाइप है। तो हमारी क्लास वाइज तमाम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब बटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है स्टेटस भी आता है, उसमें पैसा भी आता है, स्टेटस, पैसा, प्रॉपर्टीज। अभी 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 जो मुझे मुझे हमारे आपस में दोस्तों में बड़ी बात होती है कि यार मैंने बहरे टाउन में इतने प्लॉट ले लिया, और मैंने ये प्लॉट ले लिया, और मैंने वो प्लॉट ले लिया। मुझे इस डिस्कशन से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, मैं बता नहीं सकता। और जहां ये बात होती है ना, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है यार। बोलते हैं यार कि क्यों आपके वैसे कितने प्लॉट क्यों बड़ी बड़े। भाई ले लिया सही है, बताने की क्या जरूरत है कि मैंने ये प्लॉट ले लिया, मैं इतनी पेमेंटें कर रहा हूँ, मैं उतनी पेमेंटें कर रहा हूँ। ये हमारे हमारे ग्रुप में ही होती है बातें सारी, ठीक है। हाँ तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, ठीक है। फिर एक बड़ा जबरदस्त किसी ने मैसेज किया था कि लड़कियों में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर इस पे होता है अपेयरेंस पे, और लड़कों पे पैसा, पावर और उस पे ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से इस पे मैं थोड़ा स्लाइटली से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अब जो लड़के हैं ना, वो जो सैलून इतने खुल गए जैसे अभी एंडी ने बताया, ठीक है। तो वो सैलून भी इस वजह से खुले हैं क्योंकि लड़के अच्छे लगना चाहते हैं, वो भी बड़े लुक्स पे वो आ गए हैं। और आपको पहले, अगर आपने आपने हमारा पहला शो देखा होगा जिसपे हमने बात की थी रिश्ते के ऊपर, तो उस पे हमने भी ये बात करी थी कि भाई ये चीजें सिर्फ लड़कियों को अप्लाई नहीं होती है, लड़कों की दिल आजारी भी होती है, लड़कों का लुक्स भी होता है, उस पर भी रिजेक्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हर चीज पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कभी एक चीज पे मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि यार ये वजह है कि इसकी वजह से, क्योंकि सबके अपने अपने कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे मैंने कराची ग्राम में एग्जाम्पल दी, उनके बच्चों के अलग हैं जो बड़े बच्चे होते हैं। तो इस तरह आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मेरे नजदीक भी अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स की जो जो मेन वजह है ना, वो एक खौफ है, डर है। जो आप अपने आप से लोगों से झूठ बोल रहे होते हैं ना, उस बबल के फटने का डर होता है। तो इसी वजह से आप जो है ना उस कॉम्प्लेक्स में इतना बंद हो जाते हैं कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखा जाए, अभी आप देखिएगा ना, अभी मौका आने वाला है, अभी कुर्बानी का दौरा आने वाला है, अभी कुर्बानी का वक्त आने वाला है। आप देखिएगा उस कॉम्प्लेक्स की दौड़ में जो है ना लोग क्या क्या नहीं करते। मतलब आपने सुन्नत इब्राहिमी को आप भूल चुके हैं कि बहुत सारे आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कुर्बानी का मकसद क्या है, लेकिन उनको ये पता होगा कि किस गली में कितनी गाय आई हैं, कितनी की गाय आई है, सिब्बी की है, कहाँ से आई है, सब पता होगा, कौन से कलर की है। और कॉम्प्लेक्स है। पहले जमाने में ये नहीं होता था कि यार कि मेरे बराबर वाले पड़ोसी ने जो है ना वो 35,000 की गाय लिया तो मैं 40,000 की लूंगा, इससे डाल हाँ देते। यार ये भी सीन होता है, हाँ सही कह रहे हैं। वो और बाकायदा ये लोग पूछते हैं, आप देखें कभी कराची की गलियों में घूमेंगे ना, शराब गोट से आप बाइक में निकलेंगे तो सबसे पहला सवाल आप ये देख के बोलो कितने की ली। इसका क्या मकसद है, कितने की ली, क्या मतलब है। और नॉर्मली किसी को लेनी भी नहीं होती, वो शोगल में पूछ रहे होते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरे ख्याल में एक डर है, वो खौफ है कि हमें माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम बड़े अलग थलग से हो जाएंगे, हम उन लोगों में बैठ नहीं पाएंगे जो इस खुद खोल में जी रहे हैं। तो हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हुए हम बोलते नहीं नहीं यार हम इसी में जीते। तो फॉर एग्जाम्पल पहले जमाने में तो लोग, जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो कपड़े पहनावे में भी ये चीजें नहीं थी, अब बहुत आ गई। पहले जमाने में तो आप फिल्में देखते होंगे, पहले तो लोग बाल भी बना के नहीं आते थे, टोपी लगा के नहीं आते थे। अब तो अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी नोट करी है, एक चीज बड़ी नोट करी है कि अगर आप कहीं जाओ ना, कि जैसे आपने बोला कि आप कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे दुबई से आया हूँ मैं। तो ये खासतौर पे औरतों मैंने नोट करी है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, दुबई से आया है, हमारा उसका लड़का भी दुबई से आया है ना, अभी बड़ा भाई अभी आया था अभी की झलक। दुबई में रिश्ते अच्छे मैं हैं। क्या करूं, मतलब मैं रिस्पेक्ट में कुछ बोलता नहीं हूँ, मगर ये जो अवामी जगह है ना, दुबई, लंदन वंदन, ये सारे सऊदीया वऊदीया, इसमें बहुत लोग रहते हैं पाकिस्तानी। जब भी आप बताओ ना कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो हमेशा रिप्लाई आता है हमारा वो भी तो वहीं से आया है, हमारा ये भी तो वहीं से आया है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी की ज्योग्राफी नॉलेज जो है ना, अगर वो कमजोर है ना, ठीक है। जब मैं स्कॉटलैंड में रहता था तो मैंने कहा, मैं मुझसे पूछा कब आए आप, मैंने कहा से आए, मैंने कहा मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ, तो उनका रिप्लाई होता था स्कॉटलैंड, अच्छा अच्छा लंदन से कितना दूर है, लंदन से अच्छा कितना दूर है? लंदन में होता है या लंदन से बाहर होता है? नहीं वो मुझे पूछते हैं ठट्टा से कितना दूर है, कौन सी बस हाँ। पकड़नी पड़ती है। मुझे लोगों ने ये बोला, जैसे स्कॉटलैंड वो तो न्यूजीलैंड के पास है ना, ठीक है। मगर मैं ठीक है, तो इस तरह भी लोग करते हैं। और एक चीज मैंने नोट करी अपने माशरे में, जो मैं आई थिंक डिस्कस आप लोगों ने करा हुआ है, हमारे माशरे में सॉरी बोलना अगर किसी ने बोल दिया तो अपने आप को कमतर समझता है। ये एक बहुत बैड चीज मैंने देखा है कि काफी मैंने, मतलब ये हमारे घरों में भी होता है कि आप सॉरी बोल रहे हैं, या आप किसी माशरे में भी होता है, किसी भी मतलब
नॉट ओनली घर में, कहीं एयरपोर्ट पे हो, कहीं भी हो, कोई बंदा सॉरी नहीं बोलता। अब मैंने ये चीज काफी जो है ना, यार जो बोलते हमारे हैं साथ जी। अपनी दूसरी अम्मी को सॉरी बोलते हुए हैं लड़के आजकल। चलो अच्छा जी, डॉक्टर उस्मान आ गए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हमारा इंतजार था, सब से पूछा था कि डॉक्टर अस्सलाम कब वालेकुम। आएंगे एक्सपर्ट, कब आएंगे, कब आएंगे अस्सलाम एक्सपर्ट। वालेकुम एंड वालेकुम जी सलाम। जी वालेकुम बिल्कुल, अस्सलाम। अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली ट्रैफिक इश्यूज एंड वीकेंड, तो हमारी आवाम कोरोना को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। गालिबन आप लोगों को भी आइडिया होगा यहाँ पाकिस्तान में, तो बस उस वजह से आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अपॉलजीज फॉर दैट वंस अगेन। नहीं कोई मसले की बात नहीं, कोई मसले नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पास हमारे व्यूवर से पूछा था कब आ रहे हैं एक्सपर्ट, हमारे कब आ रहे हैं एक्सपर्ट। मैंने कहा हमारे अभी एक्सपर्ट रास्ते में, वो आ रहे हैं और फाइनली आ गए हमारे सामने। तो उस्मान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफी पुराने दोस्त हैं अपना हमारे इंट्रो उस्मान, ठीक है। अपना थोड़ा सा इंट्रो उस्मान दे दें, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ हाँ चलते हैं। हाँ, तो उस्मान आप थोड़ा सा इंट्रो दे दें अपना, कि आप क्या जी करते हैं, किस बिल्कुल। प्रैक्टिस करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी और हु इज वाचिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है, जैसा कि आपको डॉक्टर फरहान और तलहा ने बताया होगा। तो और मेरा ताल्लुक जेपीएमसी सेक्रेटरी वार्ड से है। एक्चुअली वो कम्युनिटी का असर रहता है ना, तो वो एक सही डॉक्टर बात फ्लो है। में सबके लिए निकल जाता है मुंह से। इस तरह के मरीज मिलते तो भी तो फरहान होंगे और ना तलहा आपको मेरे स्कूल साइकियाट्री। फ्रेंड्स हैं और जी जी जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जो डॉक्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर पेशेंट भी होते होते हैं कभी कभी बने हुए। तो बिल्कुल हाँ होते जी। वो एक्चुअली पेशेंट है और सही बात है। तो मेरा ताल्लुक जेपीएमसी के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से, और मैं सेक्रेटरी ट्रेनी हूँ, रेजिडेंट हूँ। और फरहान और तलहा मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, एंड माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड अब्रॉड नाउ। और सेक्रेटरी के सिलसिले में इन लोगों का कुछ डिस्कशन करने का इरादा हो रहा था, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल उस्मान, आई फेल्ट हैप्पी टू गिव माय इनपुट ठीक है एंड बिल्कुल, टू स्प्रेड द मैसेज टू द मासेस ठीक है। ठीक है रिगार्डिंग सबसे सेक्रेटरी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आने का। आई नो यू आर क्वाइट बिजी नाउअडेज, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और तुम्हारा बड़ा बिजी शेड्यूल है, तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो और स्पेयर फ्यू मिनट्स। तो हमारा टॉपिक आपको पता हुआ, आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैन दिस बी ट्रीटेड। अभी हमने 1 घंटा हो गया हमें शो करते हुए, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है इस पे, और हमारे पास कुछ सवाल व्यूवर्स की तरफ से आए, कुछ सवाल हमारे जहनों में भी है, तो हमने कहा कि क्यों ना हमारे पास एक्सपर्ट आए और उनसे हम पूछें कि भाई, क्योंकि आपकी फील्ड है तो आप ही इसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब मैं बेसिक सा सवाल करूंगा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझा आता है, इसको एहसास कमतरी भी कहते हैं, उर्दू में एहसास महरूमी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लोग जो है ना, कुछ बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स और सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं लोगों में। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या ये मेडिकली कोई बीमारी है, कैन दिस बी ट्रीटेड, और क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं जो कि आपने देखे होंगे अपनी एक्सपीरियंस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तलहा आपका। और यस इट इज अ थिंग जो कि बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है नाउअडेज। इंफीरियरिटी एक जिसको कहते हैं कि मादा परस्ती का दौर है, ठीक है, नफ्सा नफ्सी का दौर है जिसको कहा जाता है। ये हम टर्म्स यूजुअली सुनते हैं नॉर्मली आजकल। तो उसमें यही है मटीरियलिज्म। और राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एक बच्चा जो है वो देख रहा होता है कि मेरा फलाना कुलीग है, जब वो स्कूल जा रहा होता है, मेरा फलाना फ्रेंड है, उसके पास ये चीज़ है, ये रिसेंट उसके पास गैजेट है, मेरे पास नहीं है। तो ये थिंग्स जो है आजकल की जनरेशन में राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट जस्ट गेट्स इनटू देयर लाइफ। तो ये वाली बात है। और इन्फीरियरिटी कैसे आ सकती है, ये बेसिकली एक सिम्टम है, और जब आपकी अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो यू कैन डेवलप इट। एक सिम्टम है इन्फीरियरिटी, जैसे मैंने पहले बताया, ये सिंड्रोम बीमारी के अंदर हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम होना या इन्फीरियरिटी होना। मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी की बीमारी डिप्रेशन, उदासी मायूसी जिसको हम उर्दू में कहेंगे, उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होना या अपनी वक़्त को कम महसूस करना अमूमन पाया जाता है, लेकिन उसकी ये सिर्फ एक अलामत है। जैसा कि तलहा ने खुद ही अभी सवाल के अंदर एक इसको लिंक किया उसके साथ, कि ये इस हद तक शदीद भी हो सकता है डिप्रेशन के इवेंचुअली इंसान को सुसाइड की तरफ, खुदकुशी की तरफ ले जाए। सिंड्रोम है डिप्रेशन जिसका एक पार्ट लो सेल्फ एस्टीम या इन्फीरियरिटी होगा, और अगर डिप्रेशन माइल्ड से मॉडरेट से सिवियरिटी के अंदर
ज्यादा चला गया तो इवेंचुअली इट कैन लीड टू सुसाइड एज वेल, यानी कि उसका अंजाम खुदकुशी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यू आर राइट। बट डिपेंड करता है कि वो क्यों आ रहा है, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी या लो सेल्फ एस्टीम आ रही है। अगर वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसको हम उर्दू में उदासी या मायूसी कहेंगे, तो फिर उसके उदासी, मायूसी या डिप्रेशन को ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ड्रग्स के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, और पहले तो क्राइटेरिया फुलफिल करे वो पेशेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, उदासी, मायूसी, कामकाज में दिल ना लगना और जिस्म में जान ताकत का महसूस ना होना और एहसास कमतरी होना, इस तरह के फीचर्स हों, भूख ना लगना, नींद मुकम्मल सही तौर पे नहीं आना, नींद का आना लेकिन फिर नींद का वक्त से पहले, अमूमन जो उसका स्केड्यूल हो उससे 1 से 2 घंटे पहले उठ जाना, ठीक है, और वजन में कमी हो जाना, दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठे हुए या लेटकर गुजारना, और बात बात पर रोना आ जाना, आंखें भर आना, इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं। अलॉन्ग विद द वन जिसको मेंशन किया है तला ने, इन्फीरियोरिटी होना और खुद का एहसास कमतरी होना, उन सारी अलामात में से एक अलामत ये भी होगी। ये सारी अगर चीजें हैं और 2 हफ्ते से ज्यादा पाई जाती हैं किसी शख्स में, तो मुमकिन तौर पर वो शख्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। और इस चीज को स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो ट्राई टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डीस्टिग्मेटाइजिंग द फील्ड ऑफ साइकियाट्री। हम सबको इस चीज को समझना चाहिए कि जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या दूसरे और कोई मसले मसाइल होते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी है, उसी तरह साइकियाट्री से मुतल्लिक मामलात हो सकते हैं जिसको नफ्सियाती अमराज कहेंगे हम उर्दू में। तो इसका एक जो स्टिग्मा बना हुआ है सोसाइटी में, उसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, शऊर पहुंचाने की जरूरत है। अगर इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इस बात को, मैसेज को स्प्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, वो भी इस बात को आगे पहुंचाएंगे। नफ्सियाती मर्ज का हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी शख्स नफ्सियाती, वो जो एक लेबल या ठप्पा लगा दिया जाता है, वो चीज़ नहीं है। नफ्सियाती बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो काबिल इलाज है। जिस तरह से नज़ला, जुकाम, खांसी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसी तरह से इन बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है। वापस आते हैं अपने जो हमारे डॉक्टर तला साहब ने जो मुझसे भी सवाल किया था, तो उसका उस्मान, मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, फरहान फरमाइए। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। हमारे मुआशरे में जो है वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी एक चीज है, जबकि आप अक्सर देखते होंगे आजकल खबरों में भी आता है कि फलाने वडेरे के बच्चे ने इसको गोली मार दी या ये कर जी जी दिया। बिल्कुल, बल्कि अभी गुफ्तगू शुरू हुई है तो बिल्कुल उसको भी जरूर कवर करें आप अपनी गुफ्तगू में। हाँ प्लीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इस चीज को कवर करते हुए, वो इसका ऑपोजिट है, और शायद अभी जो हमने जब बात शुरू की तो ये जिक्र हो रहा था कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि वो खुद को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे, या कोई बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे होते हैं, तो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट किसी ने कहा था कि एक्चुअली वो मरीज होते हैं। तो ये चीज भी है, बिल्कुल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इन्फीरियोरिटी का मैं थोड़ा सा मजीद आपको जो चीदा बातें इसके मुतालिक ट्रीटमेंट के वो बता दूं, फिर हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट की फिर मुख्तलिफ लाइन्स हैं। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अलामात पाई जा रही हैं, अगर 2 हफ्ते से कम थी ये अलामात, तो फिर वो डिप्रेशन है, वो नॉर्मल है। मैं और किसी के मुतालिक तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक स्टिग्मा है साइकियाट्री की बीमारियों से मुतालिक। तो डिप्रेशन मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर तब होगा जब वो 2 हफ्ते से ज्यादा वो अलामात पाई जा रही होगी किसी भी शख्स में। और फिर उसकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, इसके अलावा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, SSRIs कहलाती हैं, और सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी हैं, SNRIs और माओ इनहिबिटर्स। ये ड्रग ट्रीटमेंट है अगर दी जाए। यूजुअली इसका इलाज 5 से 6 महीने चल रहा होता है, तक चलता है कम से कम, एक एपिसोड अगर डिप्रेशन का आए तो। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाए, हमारे पास ऑल्टरनेट्स होते हैं। हम एक से दूसरी ड्रग पे जाएंगे, दूसरी से फिर हम वो भी काम ना करे तो फिर तीसरी की तरफ भी जाने का हमारे पास ऑप्शन है। और अगर बहुत ज्यादा शदीद है डिप्रेशन, सुसाइड के मुतालिक जैसा कि तलहा ने पहले बात की थी, और इस हद तक शदीद है कि पेशेंट बहुत उदासी, मायूसी, नाउमीदी में जा चुका है, अपनी जिंदगी खत्म करने का बार बार अंदिया दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, और उसने अपना खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, दवा उसको देना मुमकिन नहीं रही, तो फिर हमारे पास एक इलाज का एक ऑप्शन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, ECT, जिसको अगर मैं सादा जबान में, उर्दू जबान में आपको समझाना चाहूँ, ECT इज लाइक मशीनी इलाज, बिजली का इलाज जिसको कहते हैं,
ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसको वो मशीनी बिजली या झटके शायद एक लेमैन टर्म है उसके लिए, उस पे तो गाना, वो इलाज होता है और वो फिर जल्दी रिकवरी। साइकेट्री के हवाले से गाना जो है वो बिजली भरी, सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुनती, बिजली भरी है मेरी अंग अंग में, शायद वो उसी के हवाले से है। नहीं जैसे अच्छा, मैंने ना कि अबे तुझे बात समझ नहीं आ रही, तुझे जो है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, तो मतलब ये हमारे यहाँ तो खैर मतलब इस तरह भी बात चल जाती है। नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक की बात जो सुनी है ना, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर उस्मान, ये इलेक्ट्रिक शॉक से क्या मुराद है? ऐसा ना हो हम भाई सारे हम हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे संगी घूम रहे होते हैं, उनको शॉक देना शुरू ना कर दें, बोला भाई तुझे कॉम्प्लेक्स है, तुझे शॉक दे देते हैं आजा, तो जरा इसको क्लियर कर दें कि ये कौन सी ट्रीटमेंट है? नहीं, केसी वाले भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जी, इलेक्ट्रोकम्पल्सिव थेरेपी के इलेक्ट्रिक वाले भी, हाँ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये प्रॉपर एक इलाज का पार्ट है। और इसको शॉक जो आप कहेंगे ये तो एक नॉर्मल लेमैन टर्म होगी ना, या जिसको मशीनी इलाज कह दें या बर्की इलाज कहा जाता है इसको, ठीक है, जो इसका प्रॉपर जो मेडिकल नेम है इसका, तो वो इसका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ईसीटी कहलाता है ये प्रोसीजर। और दिस इज सपोज टू बी द लास्ट ऑप्शन, आखिरी लास्ट रिजॉर्ट जब होता है या मरीज बहुत ज्यादा डेटेरियोरेटेड कंडीशन में हमारे पास आता है और ये चीजें नजर आ रही होती हैं कि पेशेंट सुसाइड कमिट कर सकता है या फिर उसका इंटेक बहुत कम है और उसकी जिंदगी को खतरा है या होने जा रहा है आने वाले कुछ टाइम में, तो फिर हम इसको अदर देन दी मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसको यूज कर रहे होते हैं। लाइक फिर हम मेडिकेशंस पे नहीं जाते, एग्रेसिवली ट्रीट करते हुए ईसीटी की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर अगर मेडिसिन ने रेजिस्टेंट रही हैं और उन्होंने इलाज नहीं किया पेशेंट का सही से, देन इन दैट केस हम ईसीटी की तरफ। अच्छा उस्मान, ईसीटी इज नॉट सपोज टू बी द फर्स्ट ऑप्शन। उस्मान एक बात बताइएगा कि अभी आपकी जो एक्सपीरियंस है कराची में, वो कितने लोग आते हैं? क्योंकि कराची में और पाकिस्तान में खासकर हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है इस हवाले को लेके, इतनी इस साइकोलॉजी को बीमारी तो समझते नहीं है। एक तो सबसे पहले इस तरह कुछ होता है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे देसी टोटके मिलते हैं कि अच्छा वो बोलते हैं इनो पी के सो जाओ, थोड़ा सा काला मसाला काला नमक डाल लो, घबराहट हो रही, उम्रे पे चले जाओ या फिर शादी कर लो या दुआ दुरूद वगैरह पढ़वाते हैं, तो अभी भी उसको एक मेंटल इलनेस को नहीं लेते। तो मेरे ये सवाल था कि आपका अभी आपकी तरफ कितने लोग आते हैं और कितने सही होते हैं, कितना परसेंटेज है लोगों का जो कि रिकवर कर जाते हैं? हाँ, तो मैं इसी सवाल में एक सवाल ऐड करूंगा जो कि फरहान ने बोला था, ठीक है, जैसे कि अभी एंडी ने बोला है कि जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे उसने बात करी है फरहान ने, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो पता है लोग डिप्रेशन हो रहा है उसको लेके जाना है हॉस्पिटल या दिखाना साइकियाट्रिस्ट को। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कैसे हम बोलेंगे यार ये बहुत बंदा जो है पावरफुल है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, तो ये भी आप सवाल अच्छा है। वो आगे से थप्पड़ लगाएगा कि मुझे तुम पागल समझ रहे हो, मेरे जैसा तो इंसान ही कोई नहीं है, वो बोलेगा, और एक आगे से लगा सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस केस में जरा मुश्किल होता है। तो कब इमरान खान को कब इस चीज को हम डील करते हैं, तो उसको इसलिए हमें आइडिया है उसको इमरान खान पहले माने तो सही, उनकी ज़हनी सेहत जो है वो इलाज मांग रही है, तो वो इस बात को मानेंगे तो फिर वीगो आ जाएगी आपके घर के बाहर, ये सिलसिला है। अच्छा, दूसरी बात एक जी डॉक्टर साहब, अच्छा इसको इंसाइट कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ कनेक्ट करता हूं, इसको इंसाइट कहते हैं, पेशेंट को इंसाइट है या नहीं है। तो लो सेल्फ स्टीम हो रही थी जब, या उसकी जो इन्फीरियोरिटी में जा रहा था, तब पॉसिबल है पेशेंट को इंसाइट हो। डिप्रेशन में यूजुअली इंसाइट होती है। ये वाला केस जो अभी आप लोगों ने सबने खुद भी बताई है बात, और आप लोगों ने शायद देखा भी हो, जो इसको ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझना और बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, ग्रैंडियोस सेल्फ इंपॉर्टेंस होना, आइडिया ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस होना, तो ये यूजुअली पाया जाता है मैनिया के केस में। मैनिया इज द ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन। इफ दिस इज द नॉर्मल मूड जिसको यूथाइमिक मूड कहते हैं, डिप्रेशन इज समथिंग बिलो इट एंड मैनिया इज समथिंग अबव इट। तो जब ऊपर चले गए तो दैट इज मैनिया नॉर्मल से, और जब नीचे चले गए तो डिप्रेशन, उदासी मायूसी आ गई, और ऊपर चले गए मैनिया। मैनिया के लिए उर्दू में आप खपतारी हो जाना, जिसको आप कह सकते हैं, पागलपन। पागलपन की एक टर्म जो है नॉर्मली जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें हम एक्चुअली मैनिया को
कर रहे होते हैं डिफाइन। उसके अंदर आइडिया ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, खुद को बड़ा समझता है, बड़ी बड़ी बातें करता है इंसान। और जब फुल ब्लोन मैनिया होता है तो उसके अंदर बाकी फीचर्स भी पाए जाते हैं। ओवर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा जिस्म में जान ताकत महसूस कर रहा होता है। नॉर्मली अगर उसका रूटीन है काम करने का 4 घंटे, तो वो 7 से 8 घंटे काम करेगा और उसके बावजूद भी खुद को फ्रेश महसूस करेगा। नींद कम करेगा, उसके बावजूद खुद को फ्रेश महसूस करेगा। मूड उसका बहुत खुश हर्षाश बशाश रहेगा और खुद को बड़ी शख्सियत समझ रहा होता है, जो कि पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये सारे फीचर्स अगर होलिस्टिकली पाए जाएंगे तो फिर हम कहेंगे, और यस अगेन 1 हफ्ते से ज्यादा ये फीचर्स पाए जा रहे हो तो देन मैनिया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, एक सवाल आया है हमारा, एक व्यूअर ने सवाल किया जी, उसका इलाज है बिल्कुल, अगेन मेडिकली ट्रीट किया जाएगा जिसमें वो। हाँ सॉरी यार, एक सवाल था कि जी बिल्कुल, आपके एक्सपीरियंस में अभी आजकल किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा एडमिट होते हैं इस डिसऑर्डर को लेके, आपकी जो डिप्रेशन डिसऑर्डर, एवरेज क्या है और क्या रीजंस होते हैं आपके एक्सपीरियंस में? देखें, हाँ अच्छा सवाल कि उसके रूट कॉज क्या है, उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल डिप्रेशन तो शायद मैं अपने ऊपर से मिसाल शुरू करता हूँ। मैं एक मैच देख रहा हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई सपोर्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, और अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम इंडिया से हार जाती है मैच में, तो मैं शायद उसके बाद लो फील करूंगा। ठीक है, तो बट होपफुली वो कितना टाइम रहेगा, या आप लोग लो फील करेंगे तो वो कितनी देर लो फील करते रहेंगे? एक मैच हुआ, आज मैच होता है, हमारी टीम हार जाती है, तो हम उसमें कितनी देर उस फीलिंग में रहेंगे रिलेटेड टू द मैच? Anybody who wants to give the input? अच्छा, ये सवाल था हमसे। पता नहीं यार, 2 गालियां बगेंगे फेसबुक पे, हाँ, बिल्कुल, आगे बढ़ जाएंगे, 2 गालियां टीवी तोड़ देंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, गाना ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, अभी मिर्जा हाँ बिल्कुल, इसको इमोशनल वेंटिलेशन कहते हैं। हाँ, इसको इमोशनल वेंटिलेशन कहते हैं। अच्छा, वेंटिलेशन, ये अच्छा वर्ड है। मतलब कोई अगर आपको गलत कमेंट कर रहे हैं तो करें डोंट डू इमोशनल। तो हार्डली मेरे ख्याल है आजकल के ज़माने में तो वैसे भी बहुत सारी इमोशनल वेंटिलेशन होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नौजवान, नौजवान अच्छा, ये आजकल एज ग्रुप की बात करें उस्मान, एज ग्रुप कौन सा आजकल ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं आपके पास एज ग्रुप में? कच्ची उम्र वाले, पक्की उम्र वाले? आजकल देखें ज्यादातर मिडिल एज या फिर बड़ी एज, ये डिपेंड कर रहा होता है, और बहुत ज्यादा टीन एजेस में तो नहीं पाया जाता जितना मैंने देखा है। ठीक है, तो ये वो होती है जब या तो कोई आपका एकेडमिकली लॉस हो रहा होता है या वो अपने गोल्स अचीव नहीं। टीन एजेस में मैंने डिप्रेशन बहुत कॉमन नहीं देखा है। आई थिंक वो सिर्फ सोशल मीडिया और यूजुअली जब फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हों, मैरिटल इश्यूज आ रहे हों, या लेट नाइट। आई थिंक सॉरी आई डिडंट हियर यू। नहीं उस्मान, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा डिप्रेस्ड शो करते हैं, होते हैं भी हैं, शायद नहीं होते, बट आई थिंक एडमिट ज्यादातर लोग वो होते हैं जो पक्की उम्र के होते हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर देखते हुए किसी को लेबल करना डिप्रेशन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक साइकियाट्रिस्ट के लिए। एक कमेंट्स को देखते हुए, यस उसके बाद प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाए और फिर देखते हुए अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो फिर तो आई थिंक उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर लेबल किया जा सकता है। बाकी 2-4 कमेंट्स देखकर किसी के कह देना, मेरे ख्याल है नतीजा बहुत ज्यादा कबल अज़ वक्त होगा कायम करना, कोई भी राय कायम करना। तो यस ये है कि जब एकेडमिकली लॉस आ रहा होता है तो वो मोस्टली लाइक अर्ली 20s, मिड 20s, या कोई रिलेशनशिप्स के इशू आ रहे हों, या फिर लेट लाइफ के अंदर पेरेंट्स हों जिनको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया उनके बच्चों ने, तो ये केसेस ज्यादा अमूमन देखने में आ रहे होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज, एकेडमिक इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, एंड देन बीइंग निगलेक्टेड और इग्नोर्ड बाय द फैमिली और बाय द किड्स, तो ये इश्यूज होते हैं जिनके डिप्रेसिव डिसऑर्डर से मुताल्लिक हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं। अच्छा उस्मान, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के भी आ रहे हैं, तो मगर ये है कि हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी जी, तो बस एक अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी व्यूवर ने सवाल किया कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कौन से सिम्टम्स आते हैं? जैसे कि आपने इन्फीरियरिटी में बताया है, सुपीरियरिटी में क्या सिम्टम्स आते हैं? क्या उसमें डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स आती हैं क्या उसके अंदर? सुपीरियरिटी के सिम्टम्स मैंने कोशिश की थी। हाँ नहीं बताएं आपने। उसमें सुसाइडल थॉट से ज्यादा होमिसाइडल थॉट्स आने का चांस होता है ज्यादा। अच्छा, तो उसमें वो खुद को, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम तो लो नहीं होती, और नेगेटिव
ठीक है सॉरी फरहान, आपकी आवाज कट कर आ रही है, आई गेस आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं वही बात बोल रहा था कि आपने बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूं या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं फरहान? नहीं, आगे सही उस्मान कंटिन्यू करें आप। नहीं जी, अब वो अच्छा सवाल, जी तलहा ने अच्छा सवाल पूछा है कि जब मैनिक एपिसोड हो या जब वो ग्रैंडियोसिटी उसमें चल रहा होता है तो उसके अंदर वो सुसाइडल हो सकता है या उसकी कुछ और कंडीशन होगी लाइफ से मुतालिक, उसकी अपनी या इर्द गिर्द के लोगों की। तो देखें, डिप्रेशन जब होता है उसमें नेगेटिव थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम होती है, नेगेटिव थिंकिंग इवेंचुअली वर्थलेसनेस की फीलिंग्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स, थोड़ा सा शायद टेक्निकल वर्ड्स हो रहे हैं, उदासी मायूसी की वजह से, मनफी सोचों के गालिब होने की वजह से वो खुद को खत्म करने की तरफ जा सकता है। लेकिन जब ये ग्रैंडियोस चल रहा हो या बड़ा खुद को फील कर रहा हो, बड़ापन आ जाए उसमें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, तो उसमें तो उसको ये चीज होती नहीं है कि मैंने उदासी मायूसी या मनफी सोचे, तो होती नहीं है उसमें। वो तो खुद को समझ रहा होता है मेरे जैसा है कोई नहीं, तो वो ऐसे में खुद को नहीं खत्म करता, वो दूसरों को खत्म कर सकता है झगड़ा करके भी, और दूसरों के लिए लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको होमिसाइडल थॉट्स कहेंगे, उसको सुसाइडल थॉट्स नहीं कहेंगे, हार्मफुल और डेंजरस टू अदर पीपल। तो मैनिया का अगर वो प्रॉपर मैनिया के उसमें आता है फीचर्स में, तो फिर उसमें ऐसे केस उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके लिए वो खतरा है। अच्छा उस्मान, आपके लिए कुछ लोगों ने बड़ा अच्छी बात करी है। मिर्जा तलहा बेग कह रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव शो, ठीक है, और फहीम नसीर ने भी थम्स अप दिया है, ठीक है। तो अभी मिर्जा तलहा बेग का कमेंट भी आया कि आई सजेस्ट देयर शुड बी वन और मोर सेशन विद डॉक्टर उस्मान, वेरी इंफॉर्मेटिव शो। तो काफी लोगों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बट वी आर काइंड ऑफ रनिंग आउट। काफी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। हाँ, वाकई लोग डिप्रेशन का शिकार हैं कि दिल से निकली है या उनके आसपास के लोग सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हाँ, यही होता है। और वो उनसे डर रहे हैं कि कहीं वो उनको खत्म ना कर दें। हाँ, तो मैं खास से हम अपने शो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं हम शो को, और मेरे ख्याल से हम बस लास्ट मैसेज ले लेते हैं उस्मान से, डॉक्टर उस्मान को, और फिर हम उनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी रखते हैं, क्योंकि सवाल बहुत आ रहे हैं और हमें सवाल मतलब सब कवर करना इतना आसान नहीं है इतने कम टाइम में। तो उस्मान, अगर आप छोटा सा अगर आप कोई 1 मिनट में कोई ऐसा कोई क्विक अपना कोई बताना चाहें कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए या किस तरह माशरे में क्या है, आप अगर आप समझ कर सकें 1 मिनट में कुछ। थैंक यू सो मच। मेरी बैटरी हेलो, बैटरी गई है उनका, उनकी बैटरी डिप्रेशन का शिकार हो गई। मुझे लगता है फोन डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसने सुसाइड कर ली। वैसे कोई मजाक बनाने की चीज नहीं है ये, नहीं, बिल्कुल बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन। बैटरी खत्म होने का मजाक नहीं उड़ाया जाए। ये भी बड़ा मसला है। बड़ा जबरदस्त और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी जवाब दिए हर चीज का इन्होंने, ठीक है, डिटेल जवाब दिया काफी। हमें अच्छा, मैं बता दूं व्यूअर्स को, अनफॉर्चुनेटली हमारा सेशन के साथ 45 मिनट्स का था, बट ड्यू टू ये उन्होंने बताया कि ट्रैफिक में फंस गए थे, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो हमने आधे घंटे में से सम अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मैं हम कंक्लूड करते हैं शो को। अब आप अगर कोई लास्ट कोई टॉपिक लेना चाहे, कोई बात करना चाहे, कोई मैसेज 1 मिनट में जो सम अप कर सके, क्या सीखा आपने? एंडी, आप बताएं आपने क्या सीखा आज? यार सीखा से ज्यादा आपने ये क्या नाम है, हमें शऊर आ गया कि भाई हाँ, इट्स रैम्पेंट इन सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं और इसका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आपको डिप्रेशन है तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लोगों के पास आजकल हमारे माशरे में कुछ चंद एडवाइसेस होती हैं, उनको लगता है कि बस खुश हो जाओ ना। कोई लगता है, कोई कहता है कि यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत दुख है, तो अगला जवाब देता है तो यार खुश हो जाओ ना, खुश होने की कोशिश करो। तो इस तरह के आपको बड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास आपके दोस्त यार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पता होता है कि दुखी हैं, लेकिन आप उसको डिप्रेशन क्लासिफाई नहीं कर रहे होते। और ये कह देना कि यार नमाजें पढ़ो या ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी यानी स्पिरिचुअलिटी भी, बट एक दवाई एक इलनेस को आप इलनेस ट्रीट करें। अगर किसी के पेट में कैंसर हो गया तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार उसको नमाज पढ़ो, उसको बोलेंगे दवाई लो भाई या इलाज करवाओ, तो आप इलाज करवाएं, उसको इलनेस कंसिडर करें। बाकी बस मेरे हिसाब से ये है, बाकी ओवर टू यू फरहान। हाँ, या मेरे लिए भी खैर यही बात है कि क्या कहते हैं, इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी दोनों को समझना चाहिए। और अगर आपके पास कोई बंदा है जिसको आपको वाकई लगता है कि उसको मेंटल हेल्थ
के हिसाब से हेल्प चाहिए तो प्राइवेटली आप ज़रूर डिस्कस करें और ये स्टिग्मा ख़त्म करें इससे अटैच्ड, क्योंकि स्टिग्मा ख़त्म होगा तो ही वो बंदा सही होगा। और बहरहाल हर इंसान के साथ फैमिलीज़ अटैच्ड हैं, तो ये एक हो जाएगा बहरहाल एक बहुत सीरियस टॉपिक है। हो जाएगा और एक और फरहान, बात हम तुम्हारे ये साथ। हाँ, और एक और बात ये कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें जो हम सबको रियलाइज़ेशन है कि ये चीज़ें जो है वो किसी की दिल आज़ारी का सबब बन सकती हैं, या ये चीज़ें जो है वो इतनी सही नहीं है कहना, लेकिन फिर भी हम बाज़ औक़ात फ्लो में कह जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, तो कभी भी अपोलोजाइज़ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको देर से भी रियलाइज़ हो जाए कि आपसे वो गलती कर दी है, तो अपोलोजाइज़ करने में कभी भी पीछे ना हटें। तो आई थिंक इरफान, अब आप हाँ जी, क्या बिल्कुल। मेरे नज़दीक ज़िंदगी बहुत आसान है भाई, सीधी-सी बात है, हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। हमारे दिमाग में एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बेजा खुराफात में ना पड़ें, बेजा लोगों की बातें जिनकी सुननी नहीं चाहिए, फ़िल्टर लगा लें, सुनें ज़रूर, लेकिन उसको एब्ज़ॉर्ब ना करें। तो ज़िंदगी बहुत आसान है, इसको हमने मुश्किल बना दिया, इसको आसान करें जितना कोशिश। पहले ज़माने के लोग भी, हमारे नाना-नानी, दादा-दादी भी बड़ी आसान ज़िंदगी गुज़ारते थे। कोशिश करें उनसे कुछ सीखें, बड़े-बूढ़ों से कुछ सीखें। इस तरह ज़िंदगी आसान हो सकती है और कोई हल नहीं है नहीं, इसका। सही आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आई थिंक मैंने ये सीखा कि भाई जो भी बच्चे लोग हैं जो बुली का शिकार हैं, तो बेटा अपने कमबैक पे काम करो। कमबैक पे बुली तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कमबैक लाओ अच्छे से, जैसे मैंने बताया ना कुछ कमबैक, तो उस पे बात करो। और दूसरे लोगों को मैं कहूँगा कि कोई भी बात हो उसको दिल पे ना लें, किसी कंपटीशन में इतना अपने आप को इन्वॉल्व ना करें कि यार मुझे गोरा दिखना है तो आप पता नहीं खीरे लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। इजी यार, टेक इट इजी यार, कोई मसले की बात नहीं। कोई मसला है कोई कंपटीशन में, हमेशा अपने से कमतर को देखो। अगर कोई बंदा कंपटीशन में भाग रहा है और तुम्हें लग रहा है वो लंबा है, गोरा है, जो भी है, तो आप ये देखो कि मेरे पास क्या है जो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो उससे अपने आप को कंपेयर करो, आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तो एहसास कमतरी नहीं होगी। अब मैं शो को कंक्लूड करूंगा एक शेर के थ्रू, जो कि शेर ये है कि मैं जर्रा ही सही मेरा वजूद तो था, हुआ करे हाँ, हाँ। समंदर मेरी तलाश में, ठीक है। तो इस शो को कंक्लूड करते हैं। दोबारा से शेर इरशाद दोबारा से ज़रा कहिएगा शेर को। मैं मुकर्रर जर्रा मैं जर्रा मुकर्रर। ही सही मैं जर्रा ही सही मेरा वजूद तो था, मैं ज़र्रा ही हुआ सही, करे मेरा समंदर वजूद तो था। हुआ करे समंदर मेरी तलाश में, आहा! ठीक है। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं तो इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के मद्देनज़र रखते हुए इसको, कि जो लोग वाक़ई डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको लगता है कि उनको किसी तरह किसी थेरेपी की ज़रूरत है या वो परेशान हैं, तो हमारे पेज पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर उस्मान से भी हम उनसे कंसल्टेशन करवा सकते हैं। तो हम किसी तरह कुछ ना कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ, और अगर क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मेडिसिन का नाम भी लिया है, तो किसी को अगर कोई बिल्कुल, कंफ्यूजन है बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। मेडिसिन का नाम भी ले सकता हूँ। अच्छा, मैं बस आखिरी कमेंट ले लूँ सबके कि भाई गुड जॉब गाइस, सैयद जिसान यूनुस से बोला है थैंक यू वेरी मच। हमाद अजीज कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव शो, असलम सिद्दीक कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू गाइस। अगर आप इसी तरह हम लोग को जो है ना आगे बुलाएंगे, आगे हमारे शो फॉलो करेंगे, तो हम नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं। फैजान आबिद भी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू फैजान आबिद, ठीक है। तो हम लोग साइनिंग ऑफ। कीप लाइक करें हमारे पेज को, हमारा सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी चैनल है, और ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाएं क्योंकि आज का टॉपिक मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल, 3 या 2 बोलो 1 बोलो। क्या सीन है? 3 2 1 वी क्या आर सीन है? साइनिंग ऑफ। क्या सीन है? क्या सीन है? क्या सीन है? हाँ। बाय।